टाइम लंबा चल रहा है ये। मेरे ख्याल से जितने भी आज नए लोग आए हैं यहाँ पे, कितने लोग आए हैं? वेरी गुड। देखिए, दूसरों के लिए आप लोग काफी देर से तालियां बजा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार पूरी एक्साइटमेंट के साथ में अपने लिए तालियां बजाइए। हम लोग तारीफों की पुल बांध रहे हैं। देखिए, हर किसी में अच्छाइयाँ दिखाई दे रही है। किसी ने अच्छा किया है, किसी ने जो भी उपलब्धियाँ हासिल की हैं, दे आर डूइंग सो वेल इज देयर। इसी वजह से उनकी जो एक्टिविटी है, उनकी जो गतिविधियाँ हैं, उनके काम की वजह से वो पहचान में बने हैं। बट अगर आप किसी बेस्ट इंसान को यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि वह सबसे बेस्ट इंसान आप खुद हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि एक बार अपने आप के लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिएगा। अजीब लग रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जो नए लोग आए हैं, शायद माइंड में एक इमेज सी बनी हुई होगी कि कहाँ हम लोग पागलों की दुनिया में आके घुस गए हैं। ऐसा ही लग रहा है ना कि कुछ पागल मेरे से पहले भी बोले जा रहे थे। वैसे मेरी भी अपनी पहचान की, मेरी भी अपनी पर्सनैलिटी की मैं बातचीत करूं, इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज नहीं है, और मैं अपने आप को भी एज ए पागल ही प्रेजेंट करता हूं। और अगर आपने भी इसका हिस्सा बनना है, सक्सेस होना है, कामयाब होना है, तो मैं आपको पहला शब्द यही कहूंगा कि अपने आप को पागल बना लीजिएगा। जस्ट टू बी अ मैड। पागल का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कपड़े फाड़ रहे हैं, हम लोगों को गालियां निकाल रहे हैं, या मतलब किसी को कुछ भी बोले जा रहे हैं। इस तरह का पागल नहीं बनना हमने। पागल का मतलब क्या होता है कि अपनी सक्सेस का जुनून पैदा करके उसको पाने के लिए हमें पागल बनना है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि जगह जगह जिस भी एरियाज में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन करने को मिलता है। इतनी ज़्यादा बड़ी पर्सनैलिटीज तो हम लोग नहीं है, और अभी तक इतनी बड़ी पहचान भी नहीं है, बट मैं फिर भी आपको आपकी नॉलेज के लिए मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं। क्या वह हैरानी से देख रहे हैं सारे? समझ में आ रहा है? yes. ये पीछे वाले जो नए लोग हैं, क्या वह खुश नहीं है क्या देख के? आर यू नॉट हैप्पी? कोई बात नहीं, हम भी आप जैसा ही चेहरा बना लेंगे ना फिर, क्योंकि किसी न किसी इन्वायरमेंट में तो हमें ढलना पड़ेगा ना। ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि सामने वाले के चेहरे पे स्माइल हो और पीछे वाले मायूस हो रहे हैं, या तो दोनों के चेहरे पे मायूसी होनी चाहिए, या फिर दोनों ही चेहरे जो है ना वो खिलखिलाते हुए होने चाहिए। जिंदगी है यार, मजा लीजिए स्माइलिंग के साथ में। सुनिए, एक विचार जो होता है वो आपकी जिंदगी बदल देता है। और हाँ, अदर सेमिनार्स की जगह मैं आज भी आप लोगों से एक प्रॉमिस करता हूं, अपना टीचिंग स्टार्ट करने से पहले, आपको सिखाने से पहले, मैं आपसे एक ये वादा करता हूं, चाहे आप अपनी डायरीज में नोट कर लेना, कि अगर आपने ध्यान से सुना और हर एक चीज को बारीकी से समझा कि जो पागल आदमी आपके सामने बोल रहे हैं, तो गारंटी देता हूं आप कुछ ना कुछ बन के जाएंगे। साथियों, आज से 4 साल पहले इस प्रोजेक्ट को मैंने स्टार्ट किया था, और इसके पीछे के मिशंस का मैं पूरे तरीके से एक्सप्लेन करूं तो मे भी इतना टाइमिंग शायद नहीं है कि आप लोग भी बहुत टाइम से बैठे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य हमारे लिए क्या है कि सीखने की चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाए। बस है ये बताने की कि हमने इसको क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि ये मेरा एक प्रोफेशन रहा है, मेरा एक शौक रहा है कि मुझे एक अपने जैसे कामयाब लोगों की फौज चाहिए। मुझे खुद जैसे कामयाब लोगों की फौज चाहिए। हर एक व्यक्ति का अपना मिशन होता है कि मुझे पैसा कमाना है, मैंने गाड़ी विन करना है, मैंने ये चीज बनानी है, मैंने अपनी पहचान बनानी है। बट मेरा एक ही मिशन रहता है कि मुझे मेरे परिवार में ज्यादा से ज्यादा कामयाब लोगों का काफिला बनाना है। और इस कामयाबी के सफर में हमें वो लोग चाहिए जो गरीबी से सफर कर रहे हैं, क्योंकि एक अमीर आदमी के पास में इजी वे अमीर बनने का, उसके पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिस्टम है। अंडरस्टैंड?
लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली और एक पुअर कैटेगरी फैमिली अगर वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहे, अगर वो अपने सपनों को साकार करना चाहे, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन से किया आ जाता है कि गरीबी नाम का जो शब्द है ये बड़ा परेशान करता है। यस और नो? करता है ना? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपके पास में है कि जिस ऑप्शंस की वजह से आप अमीर बन सकते हैं? कंपनियां बहुत सारी आती हैं, आप 5,000 लगाइएगा, आप 10,000 लगाइएगा, आपको महीने में इतना आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको महीने में इतना आना स्टार्ट हो जाएगा। बट हमारे बुजुर्ग भी कहते गए हैं कि आज तक ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं कि बगैर मेहनत किए, बगैर काम किए कहीं से कुछ भी आपको आए। यस और नो? है कोई ऐसा सिस्टम? नहीं है ना? तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन चीजों से बचिए, क्योंकि लाइफ में सर कामयाब होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आज आप जितने बड़े हैं, आप 20 साल के हैं, 50 साल के हैं, 30 साल के हैं, सभी एज के साथी यहाँ पे बैठे हैं। जरा अपने आप पर नजर डालिए कि जिस एज में आप आज हैं, क्या आप इसी एज में सेम पैदा हुए थे? नहीं हुए थे ना। एक जब बच्चा पैदा होता है, क्या पैदा होते ही चलने स्टार्ट कर देता है? तो इतना लाइफ के अंदर सक्सेस का कौन सा ऐसा शॉर्टकट है कि जो मतलब एक दिन में ही आपको रातों रात स्टार बना सकता है? मैं हमेशा जब भी टीच करता हूँ ऐसे एक लेक्चरर ही टीच करता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन जो रहा है वो एक लेक्चरर का ही रहा है। अंडरस्टैंड? और मैं अपने आप को एज ए पागल क्यों संबोधित करता हूँ? क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी सक्सेस व्यक्ति रहे हैं, दुनिया ने उनको सबसे पहले पागल ही कहा है। और रियल लाइफ के अंदर वही व्यक्ति जीवन में कामयाब होता है जो अपने आप को पागल बना लेता है अपने गोल के प्रति। अपनी इंट्रोडक्शंस की अगर मैं बातचीत करूं, मेरे परिवार से ही पहला शब्द मुझे मिला था, मेरे परिवार ने मुझे ये उपलब्धि दी थी। एक प्रोफेशनल टीचर हूं और लगभग 18 साल की उम्र में मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एज ए प्रोफेशनल टीचर कि बच्चों को लेकर के पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू स्किल्स एंड जो टीचर्स होते हैं उनको टीच करना, ये हमारा मेन पर्पस रहता था। सेमिनार्स स्टार्टिंग से ही 2009 से सेमिनार्स की लाइन में हम लोग जुड़े हुए हैं। अलग अलग बहुत सारी कंपनियों के लिए मैंने सेमिनार किए हैं। जैसे कि ल्यूमिनस का आपने नाम सुना होगा, पूरा हरियाणा मेरे पास में था इसका, इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को टीच करना। 2012 के अंदर बाय द हरियाणा गवर्नमेंट एज ए लेक्चरर सिलेक्टेड भी हुए, बट मन नहीं लगा क्योंकि नौकरी पसंद नहीं है सर। क्योंकि स्टार्टिंग से ही खुद को ऐसा बनाया कि बंदिश में हम लोग रह नहीं सकते। क्या आप रहना पसंद करेंगे? क्यों मजाक कर रहे हो? आजकल हम लोग देखते हैं कि पीएचडी किए हुए बंदे जो है ना, डी ग्रुप के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं कि साला नौकरी मिलना चाहिए, चाहे चपरासी का मिल जाए। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो फिर ये बंदिश नहीं तो क्या है? हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक लाइन लिखी थी कि जब तक कहीं पर भी पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी करना होगा, उस देश में नौकर ही पैदा होंगे। और वैसे भी कितने प्रतिशत लोग जो है ना नौकरी पा सकते हैं? हमारे भारत सरकार के अंदर हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयर का ऑप्शन सिर्फ 2% था। कितने परसेंट था? यानी 100 लोगों में से सिर्फ कितने परसेंट जॉब लग सकते थे? 2 लोग। कितने लोग लग सकते थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए लेक्चरर बता रहा हूँ, नोटिस कर लेना इस चीज के बारे में। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उस 2 को भी खत्म करके अब कितने परसेंट रख दिया है? नहीं, 0 तो नहीं है, 1.5% खत्म कर दिया उसमें से, आधा बचा है, आधा अभी बचा है। लेकिन सरकार का टाइम भी तो बचा हुआ है, तो 0 हो जाएगा। आप लोग भी गलत नहीं है, गवर्नमेंट का टाइम अभी बचा हुआ है, इनके पास में है 2 साल 3 साल, तो ये सिस्टम खत्म कर देंगे। एक्चुअली मैं एक चीज मैं आपको लाइफ में बताता हूं कि जिंदगी के अंदर चेंज करना कोई बड़ा इशू नहीं है सर, ये सिर्फ हमारी सोच का फर्क होता है। क्योंकि जो आप अपने माइंड में सोच लेते हैं ना, रियलिटी बताता हूं, जिस टाइम आपने दिमाग में फिक्स कर लिया, जो आपने अपने माइंड में मान लिया, वो आप जिंदगी में बन जाते हैं। नोटिस कर लेना इस चीज को कि जो आप अपने दिमाग में मान लेते हैं, जो आप अपने आप को मान लेते हैं, वही आप बन जाते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा बनना है। अगर आपने स्ट्रगल लाइफ बितानी है तो आप स्ट्रगल में ही रहेंगे। अगर आपने अपने माइंड के अंदर अमीर बनना है तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, परिवार परेशानी है, घर वाले नहीं जाने दे रहे,
खास करके लेडीज डिपार्टमेंट के लिए ये प्रॉब्लम आती है। और मेरी कंपनीज के अंदर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, 4 गाड़ियों के टारगेट में से 2 गाड़ियां तो ऐसे, 2 गाड़ियां जो विन हुई है ना, वो भी सारा लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ बंद था। जेंट्स नहीं कर पाए, लेडीज ने किया है। तो यहां पे एक सोचने की बात है कि लेडीज जो ठान लेती है ना, वो जेंट्स से भी पहले करके दिखाती है। अगर ये खामोखा कह रही है ना हम लोग मर्द है, मैं ऐसा रियलिटी बताता हूं, मर्दानगी सिर्फ एक पुरुष के नाम से नहीं की जा सकती। काम के एंगल्स में अगर देखा जाए तो लेडीज है, लेकिन बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं कोज ऑफ द फैमिली प्रॉब्लम्स, पारिवारिक दिक्कतों की वजह से। ये अभी भी मुझे लग रहा है कि शायद ये पीछे वाले कुछ लोग डाउट की नजर से देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? देखिए, भाषा समझ में नहीं आ रही है तो हम चेंज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मेरा चेहरा देखते जाएंगे सर क्या बोले जा रहे हैं, और मैं आपके चेहरे की तरफ देखता जाऊं कि आप क्या समझे जा रहे हैं। जब कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं होगा तो मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। अगर आपको हिंदी पसंद है तो हिंदी में हम बात करेंगे, हरियाणवी अगर आपको पसंद है तो हम हरियाणवी में बात करेंगे, अंग्रेजी अगर आपको पसंद है तो अंग्रेजी में हम बातचीत करेंगे, पंजाबी अगर आपको पसंद है तो, सॉरी ये मेरे को आती नहीं है, माफी चाहूंगा मैं, ये मेरे को नहीं आता है। बाकी 3 ऑप्शंस आपके पास में, तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगली बार जब आपके बीच में आऊंगा, अगर आपने दोबारा से मुझे बुलाया तो पक्का ये भी मैं वादा करता हूं पंजाबी सीख के आऊंगा। और आपके एरिया में मेरा अगला सेमिनार जो होगा, मैंने अपने अभी एक लीडर से सीखा कि बड़ा अच्छा पंजाबी बोलते हैं, पहली बार देखा मैंने, तो मेरे को सारा दिमाग में आ कि तू क्यों पीछे रह गया, तेरे को भी तो आना चाहिए था। तो इसलिए मैं आपसे ये भी प्रॉमिस करता हूँ मैं सीखता बड़ा जल्दी हूँ। नेक्स्ट टाइम का मेरा जो प्रोग्राम होगा आपके एरियाज में वो पंजाबी में ही होगा, ठीक है? इस बार थोड़ा सा आप लोग जो है ना हिंदी में समझने की कोशिश करें। मुझे पता है पीछे वाले लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट कोशिश कीजिएगा, मैं भी कोशिश करता हूँ प्रॉपरली कि उसमें कुछ इंग्लिश के शब्द ना निकले, वो हिंदी में ही रहे, आपको समझ में आना चाहिए। अंडरस्टैंड? यस। तो बराबर है, सही है? यस सर। चले? यस सर। तो रियलिटीज में आपको बताता हूँ कि हम लोग बातचीत कर रहे थे कि इस पागल शब्द के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा था कि ज्यादातर जो लोग होते हैं ना, जिस टाइम पे आप अपने दिमाग में मान लेते हैं सर वही आप जिंदगी में बन जाते हैं। नोटिस कर लेना, हिमा दास नाम की एक लेडीज है, उसकी बायोग्राफी को स्टडी करना। अभी मतलब हमारे नेशनल अवार्ड आभूषण से भी उसको सम्मानित किया गया था। वो लड़की स्टार्टिंग से ही खेलों में थी, परिवार उसको मतलब परमिशन नहीं देता था। मुझे पता है लड़कियों को लोग कितनी परमिशन देते हैं, है ना? साला सारी जिंदगी गुलामी में ही काटना पड़ता है। मैरिज से पहले माँ बाप का गुलामी, बॉयज कुछ भी करेगा, कितने भी उसको पैसे चाहिए हम दे देंगे। एम आई राइट? दे देते हैं ना? यहाँ पे बाप भी बैठे हैं और माताएं भी बैठी हैं, और जिनके पास में तजुर्बा एक्सपीरियंस है वो भी उसको कल्चर ही निभा रही है। एक 60 साल की लेडी सबसे पहले शुरुआत करके अपने बेटे को बाहर नहीं जाने देगी, क्योंकि उसने भी गुलामी काटी है ना, तो उसको कैसे काटने दे देगी? आजादी की जिंदगी नहीं काटने देगी। यही सिखाती है बेटा, मैं भी तो बहू बन के रही हूँ, तेरे को भी तो लिमिट में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। और यही सिस्टम आज तक लाइफ के अंदर चल रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मैं प्रमोट करना चाहूंगा मेरी बहनों को जो भी यहाँ पे आई है कि आप जिंदगी में सबसे पहले अगर आप ठान लें तो जेंट से ज्यादा अपनी लाइफ के अंदर चेंज कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? हमारा डर, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। और वो डर क्या है? वो हमारा इनसाइड इनर डर है। दुनिया कुछ नहीं करने वाली है, एक फैसला लेने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं होती है। ये हस्बैंड और वाइफ जितने भी यहाँ पे आए हैं, माफी चाहता हूँ, ये हस्बैंड बुरा मान रहे होंगे कि हमारी बीवियों को भी भड़का रहे हैं, कल को जाके घर पे परेशान करेंगे। अगर ऐसा है तो आपको करना है, पक्का करना है, अगर लाइफ में कामयाब होना है। नहीं जीना है गुलामी की जिंदगी। कब तक ऐसी रोटियां पकाते रहेंगे? कभी उनको भी तो पकाना चाहिए ना। पकाना चाहिए कि नहीं पकाना चाहिए? श्योर? भी जिंदगी है, हम सब हैं तो बराबर का काम बनता है कि नहीं बनता है? तो एक ही क्यों जूझे इससे? अगर वो सारा बाहर से कमा के लेके आ रहा है तो घर पे कितनी टेंशन होती है, कभी करके देखा है? जैसे हम लोग तो सप्ताह में छुट्टी भी कर लेते हैं, उनकी तो छुट्टी भी नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ड्यूटी है अच्छे से कीजिए, लेकिन अपनी पहचान भी बनाइए। अगर जिंदगी के अंदर आपका कोई गोल नहीं है तो इस लाइफ का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एक चीज मैं बताना चाहूंगा
कि वक्त हर किसी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। वक्त हर किसी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन दोस्तों जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। नोटिस कर ले इस चीज को। आप जो ठान लेते हैं, आप जो मान लेते हैं, वो आप जिंदगी के अंदर बन जाते हैं। अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि एक हिमा दास की लड़की, हिमा दास नाम की एक लड़की जो कि ट्रेन से सफर कर रही थी और गले में एक सोने का लॉकेट था उसका। When she was 17 to 18 years, 17 से 18 साल का उम्र था उस टाइम पे उसका। तो कुछ गुंडे मवालियों ने रात के टाइम पे उसकी चैन झपटने की कोशिश की थी, लेकिन वो नीडर लड़की थी। अब अपनी चीज इतनी आसानी से कोई नहीं देगा, राइट? भाई कोई भी अगर हमारे सामने जबरदस्ती कुछ छीनता है तो हाथ पांव तो हम चलाते हैं ना। तो बिहारी टाइप के लोग थे, उसने उनके साथ काफी लड़ाई लड़ी, काफी हिम्मत दिखाई। तो अंत में क्या हुआ, लड़ते लड़ते वो ट्रेन से नीचे जा गिरी और उसकी दोनों की जो दोनों टांगे हैं वो कट गई। जो लोग ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का रोना रोते हैं ना, वो ध्यान से सुनना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप दिमाग में ठान लेते हैं कि मुझे कुछ करना है, तो ये छोटी छोटी मुसीबतें जो है ना, ये आपको परेशान नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। कि जब दोनों टांगे उसकी कट गई, लगभग 11:30 बजे के साथ उसके साथ में ये इंसिडेंट हुआ था, ये घटना हुई थी। धड़ 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 पूरी रात लगभग 49 ट्रेनें उसके पास में से गुजरी, कभी उस लाइन से कभी उस लाइन से। वो बीच में बेहोश पड़ी रही। शुक्र है वो मरी नहीं। और सुबह जब थोड़ा बहुत प्रकाश हुआ तो कोई मतलब घूमने जाने वाले लोगों ने उसको देखा कि ट्रैक पे कोई पड़ी। उन्होंने चेक किया कि वो जिंदा थी, उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया उसको। तो डॉक्टर्स ने जैसे उसका ट्रीटमेंट किया, उसको होश आया तो उसने नीचे मुड़ के देखा कि उसकी दोनों टांगे जो है ना वो जा चुकी थी। तो जिस कोच के पास में वो कोचिंग लेती थी, वो कोच आया, उसने दिमाग में सोचा कि टांगे कटने के बाद 11:30 बजे मेरे साथ में हादसा हुआ था और अब भी मैं जिंदा हूं, तो भगवान कुछ तो मुझसे बड़ा चाहता है, कि भगवान कुछ तो मुझसे बड़ा चाहता है। तो उसने अपने कोच के सामने कहा कि मुझे माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है। दोनों टांगे गंवाने के बावजूद भी उस लड़की ने क्या कहा कि मुझे माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है। जरा सोचिए, जो व्यक्ति पांव में चोट लगने के बाद ये बहाना बनाना स्टार्ट कर देता है कि नहीं यार पांव में चोट लगी, मैं तो नहीं चल पाऊंगा, वो दोनों टांगे गंवाने के बाद वो लड़की क्या कह रही है कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। तो उसकी कोच ने कहा, बेटा अगर तूने ये मान लिया तो तूने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया। अब तो सिर्फ और सिर्फ बस दुनिया को दिखाना है। तो इसी चीज का गोल बना करके आज से 4 साल पहले मैंने ये गोल बनाया था। I was well settled in my life, क्योंकि एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। 18 साल की उम्र में मैंने एजुकेशन में अपना कैरियर बनाना स्टार्ट कर दिया था। और एज ए टीचर्स मैंने लोगों को प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ाया, टीचर्स को पढ़ाया, उनके कैरियर्स के बारे में पढ़ाया। जो लोग मेरे पास में कोचिंग के लिए आए, आज वो फॉरेन में वेल सेटल्ड है। वहीं से मेरा शौक बना था कि मुझे मेरे साथ साथ बहुत सारे ऐसे गरीब परिवारों के लोगों का काफिला खड़ा करना है, अपनी लीडरशिप का काफिला खड़ा करना है कि एक सक्सेस लोगों का एक परिवार होगा। इसी सोच पे मैंने बनाया था। और इसकी मेन वजह थे, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिनको इस कंपनी में मैं सबसे ज्यादा आदर्श मानता हूं, जिन्होंने इस परिवार का शुरुआत करवाया था। सो प्लीज कीप अ बिग हैंड। मैं सभी लीडर से कहूंगा कि एक्साइटमेंट के साथ में उनका स्वागत करें। अगर आज आपने रिवार्ड जीते हैं, अगर आज आपके 2 लाख के चेक हैं, तो ये उस शख्स की वजह से है। अगर वो मुझसे रिक्वेस्ट नहीं करते तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं खड़ा होता। जस्ट कीप अ बिग हैंड फॉर द डॉक्टर बलवंत जी। मैं उनको बुलाना चाहूंगा। ये वो शख्स थे जिन्होंने मुझे प्रमोट किया इस चीज के लिए, और इसके लिए मैं काफी आदर्श मानता हूँ। इन्होंने मेरे 2 हाथों से एक ऐसा कार्य करवाया। मेरी जो मुलाकात हुई थी, मैं इनको नहीं जानता था। ये किसी कंपनी के सेमिनार में मेरे पास में आए थे। अब सेमिनार में ट्रेनिंग, मीटिंग, इवेंट्स
जाना पड़ता है। तो उसके बाद इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि सर हमें आपसे मिलना है। मैंने कहा कि मोस्ट वेलकम सर, आप आ जाइएगा बरवाला ऑफिस में, हम आपसे बातचीत कर लेंगे। तो आके कहने लगे कि सर हमें आपके साथ में काम करना है। मैंने कहा मेरे साथ में आप क्या काम करेंगे, मेरी एजुकेशन लाइन है और एजुकेशन लाइन में आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। बोला कि सर आज तक है ना पूरी दुनिया के अंदर हमने कंपनियों में धक्के खाए हैं बट आज तक हमें अपनापन नहीं मिला और एक ऐसी कंपनी चाहिए। मैंने कहा यार ऐसी कंपनी मैं कौन सी बताऊँ आपको, अब इनके ऊपर मैंने रिसर्च भी नहीं किया। बोला कि सर आप एक ऐसी कंपनी हम चाहते हैं कि आप स्टार्ट कर दें। मैंने कहा कंपनी और मैं स्टार्ट कर दूं, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है। मैंने इनकी बातों को उस टाइम पे सीरियसली नहीं लिया, इनको टालने के लिए बोल दिया कि चलो ठीक है मैं देखता हूँ क्या फर्क पड़ता है, वैसे आगे होंगे बाद में देखेंगे कि वेल सेटल है। मेरे लिए मैं इस टाइम पे सीरियस नहीं था। एक महीने बाद ये फिर मेरे पास में ऑफिस में आए, कहा सर क्या सोचा। मैंने कहा किस बारे में। बोला सर आपको बोला था कि आप हमारे लिए कुछ स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा यार आपके लिए स्टार्ट करूँगा, मेरे पास टाइम तो नहीं है, मैं कैसे करूँ। बोला सर कुछ भी कीजिएगा, हम आपसे उम्मीद लेके आए हैं। सेकेंड टाइम फिर ऐसे ही हुआ, मैंने कहा चलो देखते हैं करेंगे। 15 दिन बाद फिर वापस आए, मतलब पीछा नहीं छोड़ा इन्होंने। और तीसरी बार जब ये मेरे पास में आए थे ये इतने सीरियस थे कि सर हम तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं और आप भाव खा रहे हैं। तो ये शब्द मेरे को पिंच हो गया कि कितना बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति जो मेरे पापा की उम्र का मुझे ये बात बोल रहा है, तो मुझे बड़ा फील हुआ इस चीज़ के बारे में। और हालांकि ये अपनी जगह पे सही थी क्योंकि मैं 2 बार मना कर चुका था। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं भाव नहीं खा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था। अगर आपको मुझ पे इतना ही भरोसा है और इतना ही विश्वास है तो मैं आपको बना के दूंगा, बट इसके लिए मुझे 3 महीने का टाइम चाहिए। आई वांट 3 months। तो साथियों वैसे तो आदत बहुत ही कम है रातों को सोने की, क्योंकि मैं एक पागल आदमी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि किसी न किसी चीज पे रिसर्च चलता रहता है। और घर वाले भी इस चीज से बड़ी परेशान रहती थी, अब तो उनको भी आदत हो गई। पता भी पागल आदमी अब क्या करना परेशान हो करके हो जाता है ना थोड़ा सा, तो अब वो भी साथ में ही पागल हो गए हैं। क्योंकि जिस प्रकार की कंपनी में रहेंगे उस प्रकार की कंपनी के विचार आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो लगभग इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 130 रातें जागा हूं, अभी भी जाग रहा हूं और खुशी है। मैं परेशान नहीं होता कि मुझे इसके लिए मेहनत की है, मैं खुश होता हूं कि मेरी कंपनीज के अंदर, मेरे इस परिवार के अंदर जो लोग अपना सपना लेकर के आए थे वो दिल से कितने खुश हैं। और अब उनको मजा आता है इसी चीज में कि जो सपना मैंने देखा था, मैं पहले सीरियस नहीं था। जब डॉक्टर साहब ने बात बोला कि मैंने कहा अगर बनाना है तो फिर साला 2 लोगों के लिए नहीं बनाना, या तो किसी चीज को उठाना ही नहीं है, और उठाना है तो ऐसे उठाना है कि उसको मिसाल बनाना है, 6 साल उसके लिए फिर जिंदगी क्यों ना दांव पे लगानी पड़े। और उस टाइम पे मैंने अपनी डायरीज के अंदर ये पहला शब्द लिखा था, PLC इज द इंटरनेशनल। और बहुत जल्द इस बिजनेस में, क्योंकि अकेले ने शुरुआत की थी मैंने, आज मेरे जैसे इस कंपनी के अंदर 50 और मेरे लीडर ऐसे सुपीरियर हो गए हैं कि जो खुद ये चाहते हैं कि सक्सेस होने के साथ साथ हमें दूसरों को भी कामयाब बनाना है। क्योंकि साथियों कामयाबी के लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं होती, कामयाबी के लिए सक्सेस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कामयाबी के लिए बस थोड़ा सा हिम्मत और थोड़ा सा हौसला दिखाने की जरूरत होती है। क्योंकि ख्वाबों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाबों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा। ख्वाबों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा। अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होगा दोस्त, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। और जब तक हम लोग इस चीज को करने का फैसला नहीं लेंगे हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, हम छोटी सोच से ही मर जाएंगे। गरीब पैदा होना गलत नहीं है, साला गरीब मरते हैं ना वो गलत है। इसलिए अपने सोच को ब्रॉड बनाइए, अपना गोल सेट कीजिए, अंडरस्टैंड। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप कामयाबी का बोल्ड डिसीजंस लेकर के चलेंगे लोग आपको पागल कहेंगे। अगर मैं आपसे बातचीत करूं, ये आपके सिर पे जो जल रही है ना, इसी का आप एग्जांपल उठा लीजिएगा। ये जो लाइट्स हैं इसके आविष्कारक का नाम सुना है? सुना है? थॉमस वोल्फ एडिसन। एक पागल आदमी था वो।
दुनिया के कितने भी जो सक्सेस पर्सन हैं, जो सक्सेस हिस्ट्री है, इतिहास उठा के देख लेना, वो सारे के सारे पागल आदमी थे। क्योंकि कामयाबी के लिए सर पागल बनना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता सक्सेस होना। जस्ट यू हैव टू बी अ मैन। वो आदमी जब इसने लाइट का आविष्कार किया, उसके दिमाग में एक ही चीज थी, उसने पैसा नहीं कमाना था। उसका कोई ये नहीं था कि मतलब मेरे को बहुत बड़ी पोस्ट हासिल करनी है। उसका एक ही मकसद था कि साला ऐसा काम करना है कि जब तक ये दुनिया रहे अपना नाम रखे। और गारंटी देता हूं सर, जब तक ये वर्ड चलेगा उस व्यक्ति का नाम नहीं मिटेगा। यस और नो? मिटेगा। क्योंकि जब भी कोई बंदा बटन दबाएगा तो उस व्यक्ति का नाम आएगा। जब भी कोई व्यक्ति अंधेरे में उजाला करेगा, उस व्यक्ति का नाम आएगा। उस पागल आदमी की वजह से आज उजाले में बैठे हुए हैं, पूरा वर्ल्ड जगमगा रहा है। उस पागल आदमी की वजह से आज हम लोग माइक पे बातचीत कर रहे हैं। उसी पागल आदमी की वजह से आज हम लोग टेलीफोन पे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये पागल आदमी था सर। अगर ये एक समझदार इंसान होता तो समझदारी मतलब इसका नाम सामने नहीं आता। सक्सेस के लिए पागल आपको बनना पड़ता है। और उस व्यक्ति ने पूरे वर्ल्ड के अंदर ये साबित करके दिखा दिया, जिन लोगों ने उनको पागल बोला था उनकी गर्दनें झुका करके दिखा दिया। बहुत सारी दिक्कतें आई, हम कहां पे परेशान हैं। हम तो साला अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक्सक्यूजेस, बहाने सबसे ज्यादा है। कुछ भी करने की सोचेंगे, वो है ना मेरी मिसेस नहीं करने दे रही है, मेरे पापा नहीं करने दे रहे हैं, या मेरे हस्बैंड नहीं करने दे रहे हैं। गुलाम हो किसी के? आर यू स्लेव? क्या गुलामी के लिए आए हो यहाँ पे? जिंदगी बार बार मिलने वाली है, तो फिर क्यों अपनी जिंदगी की डोर किसी के हाथ में नहीं रखी है? मैं तो साफ कहता हूं, अगर किसी भी लेडीज को उसका हस्बैंड अगर आगे बढ़ने से रोकता है ना, साला छोड़ दो उसको। गारंटी देता हूं, छोड़ दो। मैंने अपनी मैडम को ये बातें बोल दी थी स्टार्टिंग में। When I resigned from the lecturer post 2013 में मैंने जब रिजाइन दिया इस चीज को लेकर कि नहीं यार नौकरी नहीं बनेगी अपने से, कि अपने बस का नहीं है। लोग बी ग्रुप के लिए तरसते हैं और हमने लेक्चरर्स के लिए रिजाइन कर दिया कि नहीं करना। पता है, तो सबसे पहले लेडीज ही झिक करती है, बुरा मत मानना। हाँ, तो काम वही ज्यादा खाते हैं। कब पागल हो गए हैं? मैंने कहा पक्का, जब तेरे को लगा तो हो ही गए। छोड़, इसमें क्या डाउट है। लोग बी ग्रुप के लिए तरसते हैं, तुमने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मैं नहीं रहने वाली। मैंने कहा रोका किसने? जा सकते हम मंदिर से भी नहीं रहने वाले। पापा को पता चला इस देश के लिए 13-14 दिन तक बात नहीं हुई, बहुत नाराज रहे। 13 से 14 दिन बाद मेरे से ये बस थोड़ा सा बोले थे। उसके बाद 4-5 महीने लगे पहले की तरह बातचीत करने में। हालांकि he loves me a lot, सबसे ज्यादा मेरे परिवार में मुझसे प्यार करते थे वो। ये मेरे को नहीं पता क्योंकि मेरी शरारतों से करते थे या किस वजह से करते थे, सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते थे। बट उस टाइम पे वो इतना नाराज हो गए थे कि मतलब आपने इतना बड़ा फैसला बगैर पूछे ले कैसे लिए? ले लिए, जिंदगी अपनी है भाई। तुम लोगों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना, वो तुम्हें मिल रहा है, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं कुछ भी करूं, कोई बुरा काम थोड़ी कर रहे हैं। तो नहीं रहना मेरे को नौकरी में। आपको लाख 1.5 रुपए आ रहा है महीने का, तो तेरे को मतलब पैसा खर्च करने के लिए मिल रहा है। तेरे को मेरे साथ में जो टाइम चाहिए वो मेरे को मिल रहा है। मैं एक हस्बैंड वाली सारी जिम्मेवारियां निभा रहा हूं। अगर तू मेरे रास्ते में रोड़ा बन रही है तो तू जा सकती है, सिंपल सी बात है भाई। क्योंकि अगर मैं वहां पे रुकता तो उसको समझ में आ गया कि हाँ ये पागल आदमी है, तेरे को छोड़ सकता है, कि ये पागल आदमी है, तेरे को छोड़ सकता है। मुझे पता है कोई छोड़ के जाने वाला नहीं होता। अगर आपका हस्बैंड आपको कामयाब होने से रोकता है ना, शाम को साला धमकी देना कि तेरे मेरे रास्ते अलग हैं, मेरे को कामयाब होना है, सपोर्ट करता है तो रह जा, नहीं तो ये जा। गारंटी देता हूं अगले दिन अपने आप ही गएगा, कर ले पक्का। बस हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। ये डर नाम की जो चीज है ना साला, ये कुछ नहीं करने दे रही है। बस ये हिम्मत होना चाहिए हमारे अंदर करने का। और गारंटी देता हूं कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। उल्टा होता है, काफी बार क्या होता है, लड़की लेडीजें भी रोक देती हैं। एक ऐसे लीडर यहाँ पे बैठे हैं जो मतलब बड़ा इतिहास लिखा है पीएलसी में, गाड़ी जीता उन्होंने, बहुत मतलब लॉकडाउन के दौरान जीता है। जब उनके हस्बैंड ने करने का फैसला लिया था ना, तो मतलब बड़े एक्सक्यूजेस बनाए। दौरे का बहाने लेडीज बनाने में ज्यादा तेज होती है कि किसी न किसी तरीके से हस्बैंड रुक जाए कि ये काम को ना करे। कभी बीपी का प्रॉब्लम हो गया, तो जब इनकी स्टोरी मेरे को सुना, जब सर ने मेरे को बताया कि बीपी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरे को अटैक भी हो जाए, मुझे करना है तो करना है,
कि बस मुझे वो पैसे चाहिए जो मैंने कमा के तेरे को दिए थे, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मैं कमा के लाया हूं। बड़ा झगड़ा हुआ, घर में भी हुआ, परिवार में भी हुआ, बट वो नहीं माने और उसी जिद ने उसी लाइफ पार्टनर को आज पीएलसी में स्टार बना दिया सर। जरा सोचिए, सिर्फ 1.5 साल के कैरियर में अगर आज उनका नाम इस परिवार में इतनी शान से लिया जा रहा है, तो आने वाले 1 साल के अंदर उनका चेहरा और रुतबा जो है ना वो क्या होगा। उसी के अकॉर्डिंग एक और मेरी जो बातें होती ना, मुझे गारंटी देता हूं जिसको समझ में आ गई वो पक्का इतिहास रचेगा। ये कुछ लोग तो बेचारे नाराज होकर उठ के जाने लगे कि सर तो घर तोड़ने की बातें कर रहे हैं। बट ये आप नेगेटिव सोच रहे हैं इस चीज को, क्योंकि कुछ ना कुछ करने के लिए ये जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। उल्टा एक और लेडीज लीडर जिन्होंने उनसे भी बड़ा नाम अपना इस परिवार में बनाया, एक अच्छे स्पीकर्स भी बने, आज उनके हस्बैंड हर सेमिनार में साथ मिलते, मुझे बड़ी खुशी होती है। क्योंकि जो लोग स्टार्टिंग में पांव खींच रहे थे, कामयाब होने के बाद वो लोग अपने आप कहते हैं अगर आप एक बार सलाह भी दो ना, वो सलाह भी कामयाब होने के बाद आपका आदेश बन जाती है। दोस्तों, देरी है तो सक्सेस होने की है, कामयाब होने की है, बस थोड़ी सी जिद पा लिए। उनके बीच में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, क्योंकि लेडीज है भाई, जेंट्स ने तो अपनी पावर दिखाई होगी कि तू बहू है तो बहू बन के रहे, बट वो नहीं माने, है ना। उनके साथ और भी बहुत सारे आए थे, उनके हस्बैंड ने उनको रोक दिया, वो मान लिया, आज पछता रहे हैं। वो नहीं माने, उन्होंने कहा कि जो भी तूने कहना है कह ले, मेरे को करना है तो करना है, बस जिद है, मुझे अपना नाम कमाना है। और बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इस सेक्टर्स के अंदर जो उन्होंने पाला था वो अचीव करके दिखाया, और अपने हस्बैंड को भी ये साबित करके दिखा दिया कि जो मैंने ठान लिया वो मैं करके दिखा सकती हूँ। आज उस हस्बैंड को भी उनके ऊपर गर्व हो रहा है। पहली बार जब उनके बच्चों से मैंने पूछा बेटा किसकी तरह बनना चाहते हो, आज तक मैंने टीचिंग कैरियर्स के अंदर 12 साल के कैरियर के अंदर बहुत सारी जगह पे मैंने टीच किया है, सेमिनार्स मैंने दिए हैं, कैरियर के बारे में मैंने पढ़ाया है, मतलब प्रोफेशनल मैंने पढ़ाया है, कोर्सेज मैंने पढ़ाए हैं। जब भी मैंने किसी से पूछा कि आपका आदर्श कौन है, तो हर व्यक्ति ने क्या कहा, मैं अपने पापा की तरह बनना चाहता हूँ, मैं अपने पापा की तरह बनना चाहता हूँ। आदमपुर की मीटिंग्स के अंदर मैंने जब इनके बच्चों से पूछा कि बेटा किसकी तरह बनना चाहते हो, तो हैरान करने वाला वाकया था दोस्तों कि मैं अपनी मम्मा की तरह बनना चाहता हूँ। वो डिपेंड करता है आपकी कामयाबी के ऊपर, आपकी सक्सेस के ऊपर। जैसे मैंने बताया था, आप जो मान लेते हैं वो आप ठान लेते हैं। थॉमस वोल्फ एडिसन ने जब दिमाग में सोचा, सर इसको सेट कीजिएगा प्लीज, जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि साला ऐसा नाम बनाना है कि पूरी दुनिया जब तक चलेगी तब तक अपन का नाम चलेगा, सिर्फ ये एक सोच थी उसकी। और जो लोग ये कहते हैं ना, एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो मैं आपको बता दूं, उस पागल आदमी को, थॉमस वोल्फ एडिसन को स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वो क्लास का सबसे रत्ती स्टूडेंट था। साला क्या क्या समझ में नहीं आ रहा था उसको, टीचर परेशान हो गए थे, नहीं पढ़ा सकते हम इसको। अंडरस्टैंड? जो लोग ये कहते हैं परिवार वाले साथ नहीं देते, उस पागल आदमी को उसकी मैडम मात्र 4 साल साथ में रह करके छोड़ के भाग गई थी कि तू बिगाड़ी हो गया, तू हमारा पेट कहां से भरेगा, तू पागल है, पागल के साथ में नहीं रह सकती हूँ। बच्चे को लेकर के फरार हो गई थी, बंदे को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि फोकस था, उसको पता था जो छोड़ के जा रहे हैं ना वापस आएंगे। जब वो गलियों से निकलता था तो कहते हैं बड़ा पागल आदमी है, कुछ नहीं होने वाला इसका, ये पागल आदमी है, कुछ नहीं होने वाला, तो पागल हो गए हैं, दिमाग सटिया गया इसका। लेकिन वो पागल नहीं था, वो अपने गोल के लिए पागल था। पैसे, कुछ लोग कहते हैं पैसे नहीं है मेरे पास में, मैं कैसे स्टार्ट करूं। उस आदमी ने सर चोरी किया, अपने गोल के लिए उस आदमी ने चोरी किया, जेल में गया, बट अपना मिशन नहीं भूला। जो लोग कहते हैं इस चीज के बारे में कि मैंने 3 से 4 बार कोशिश की, मैं फेल हो गया, तो वो थॉमस वोल्फ एडिसन 1100 बार फेल हुआ था साथियों। यहाँ पे हमारे साथ में क्या होता है, 2 बार अगर गिर गए ना, नो अपने को दुनिया आगे बढ़ना यार, कर लिया कोशिश करके 2 बार 3 बार, 2 आदमी को सारा प्लान दिखाते हैं, उन्होंने अगर मतलब एक्सेप्ट नहीं किया तो हम क्या सोचेंगे, ये सुनने को तैयार ही नहीं है। तुम्हें उनकी तलाश थोड़ी है जो ना कर रहे हैं, तुम्हें तलाश उसकी है जो जिसकी तुम्हें जरूरत है।
वो तुम्हारी बात को सुनेगा। अंडरस्टैंड। और आज लाइफ के सबसे सीक्रेट टिप्स मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ। गारंटी देता हूँ अगर इन चीजों को आप नोटिस करके चलेंगे, मेरा हर एक सेमिनार्स के अंदर कुछ ना कुछ मतलब होता है कि अगर 80 लोग बैठे हैं तो 40 से 50 लोगों की जिंदगी का कैरियर जो है ना वो उनको समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। एंड टुडे आई एम गोइंग टू गिव, आज मैं 2 चीजों के ऊपर बातचीत करने जा रहा हूं कि एक तो जो नए लोग आए हैं उनके ऊपर भी, और जो पुराने लीडर्स बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी। क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इस परिवार के अंदर ऐसे ऐसे लीडर्स हुए जिनका गोल सेट था, उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की, और जिन्होंने सिर्फ बहाने बनाने थे, जो 3 साल पहले आए थे वो आज भी वहीं पे खड़े हैं। क्या करें ऐसा? ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, ऐसे सीक्रेट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि लाइफ के अंदर ये एक चांसेस है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिंदगी के अंदर वक्त सबको मिलता है, नोटिस कर ले इस चीज को, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं बदलेगी, मिलेगी वक्त बदलने के लिए एक ही मिलती है। फ्यूचर की गारंटी है भगवान दोबारा से इंसान बनाएगा, भैया जानते हो नहीं ना? प्रेजेंट का तो दिख रहे हैं, इंटरवल तक का लाइफ खत्म हो गया है, आधी जिंदगी जा चुकी है और आधे की भी गारंटी है। हमें ये तो पता है कि हम 20 साल बिता चुके हैं, 15 साल बिता चुके हैं, मैं 31 साल बिता चुका हूं। आपको ये पता कि कितने पड़े हैं? एनीवन हियर बताएगा हाथ उठा के कि मेरे पास 50 साल है, 10 साल है, 50 साल, मतलब 40 साल है? नहीं कह सकते ना, 2 मिनट का भी सारा भरोसा नहीं है। तो फिर किस इंतजार में बैठे हैं? क्यों डिसीजन नहीं ले रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अरे अमीर जो लोग होते हैं क्या वो अलग कोख से पैदा होते हैं? मैं पूछता हूं आपसे, अलग कोख से पैदा होते हैं? किससे अमीर बने? सिस्टम से अमीर बने हैं। जिसने इतिहास रचा वो साला कहां से थे? बिल्कुल जीरो लेवल से उठ करके आए। आप किसी को भी देख लीजिएगा, महात्मा गांधी को देखिए, आप अब्राहम लिंकन को देखिए, अमिताभ बच्चन को देखिए, रजनीकांत को देखिए, शाहरुख खान को देखिए, सचिन तेंदुलकर को देखिए, जिसकी भी आप सक्सेस व्यक्ति की हिस्ट्री पढ़ोगे तो बैकग्राउंड क्या है? जीरो है। लेकिन ठान लिया था उन्होंने, डिसाइड कर लिया था। अभी बहुत अच्छा लगा मेरे को आप ही के यहाँ पे जाखड़ गांव का एक लड़का है, मेरे को गांव याद नहीं है, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, कि 13 साल की उम्र में ना उसके पापा ने उसको थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इसलिए मार दिया, बंदा स्कूल में पढ़ के इंटरेस्टेड नहीं था। इसलिए कहना चाहता हूँ पढ़ाई जरूरी नहीं होती कामयाबी के लिए। तो उसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी कि वो स्कूल में नहीं जाता था। तो क्या हुआ, घर से रूठ के भाग गया और बुला दिया घर वालों को कि साला वापिस तभी आना है अब तो यहाँ पे जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। सोच के गए, यहाँ से निकल लिया। घर वालों ने भी सोच लिया, 2-4 दिन तो ढूंढा, कहाँ पीछे पीछे घूमते, किसके साथ में गया होगा, बैठ के, गरीब से परिवार का था बेचारा, किसी ट्रक ड्राइवर के साथ में बैठ करके गया। उस ड्राइवर को देख करके सोचना स्टार्ट कर दिया कि साला इस गाड़ी का मालिक बनना है। उस ट्रक में बैठ करके उसने सोच लिया पहले ही दिन किस ट्रक का मालिक बनना है। कंडक्टर भी नहीं है, रूट के भागा है, दिमाग में सोच लिया कि साला मालिक बनना है। तो उसके साथ में रहने लगा। उसने अपना सारा एक्सपीरियंस बताया कि 3 साल तक मैंने कंडक्टरी भी किया, उसके बाद 2 साल तक मैंने ड्राइवरी किया, फिर मैंने गाड़ी निकलवाया। और जब वो वापस घर पे आया ना, पूछते पूछते पहुंचा, क्योंकि भूल चुका था। 14 साल बाद वापस आया सर, और जिस टाइम पे वो वापस आया वो अपने मुंह से कह रहा था कि आज मैं 11 गाड़ियों का मालिक हूं। हैरान है उसके बाबा भाई। जरा सोचिए, अगर वो वहां से रोड के नहीं जाता तो मेरे ख्याल से हिस्ट्री नहीं बनती। Have you listened the name of ओम प्रकाश, ये धीरूभाई अंबानी सुना है? एक्चुअली भी मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, आसान है इनके नाम लेना, क्योंकि इनका बैकग्राउंड इनके फादर साहब ने तैयार किया था। अगर आप इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, सिर्फ हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, इसने पेट्रोल पंप पे काम किया, अंडरस्टैंड। लेकिन इस व्यक्ति ने मात्र 11 साल की उम्र में जो अपना डिम्बोई बॉम्बे ऑयल्स की एक ही ब्रांच होती थी जहाँ पे तेल बनता था, वो बंद हो गई थी किसी कारणवश, और ये व्यक्ति घर से रूठ के निकल गया था अपनी मम्मी से फाइटिंग करके। पापा तो उसकी छोटी सी उम्र में जो है ना, छोटी सी उम्र में चल बसे थे।
सोने के लिए जगह नहीं थी। ये बॉम्बे डिगबोई के सामने एक फुटपाथ था, उस फुटपाथ पे जाकर के सो गया। उस फुटपाथ के सामने एक चाय का खोखा था। रात को 9 बजे वो खोखा बढ़ा करके उस लड़के के पास में आया और कहने लगा, ओए चल खड़ा हो यहाँ से। बोला क्यों भाई, सो रहा हूँ। बोला यहाँ सोने की जगह नहीं है, तेरे को दिख नहीं रहा ये प्रयोगशाला है, मुंबई डिगबोई ऑयल्स का है। तो उसने ऐसे उसको लात मारी। तो बंदे ने उठ के कहा कि ओए ध्यान रख, तो इस कंपनी के मालिक को लात मार रहा है, तो इस कंपनी के मालिक को लात मार रहा है, फटे कपड़े, कोई पैसा नहीं, सिर्फ इतनी सी निक्कर डाल रखी है, पैरों में चप्पलें नहीं है, और वो व्यक्ति कह रहा है कि तू इस कंपनी के मालिक को लात मार रहा है। क्या था? कॉन्फिडेंस। और रियल्स में मात्र 5 साल में जब वो मुड़ के वापिस आया तो उस कंपनी का मालिक बन के आया। साथियों, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है जिंदगी के अंदर। अरे यहाँ पे तो लोगों ने दुनिया का नक्शा बदल दिया, क्या तुम अपना नहीं बदल सकते हैं? क्या हम अपना नक्शा नहीं बदल सकते हैं? यस और नो? सो आर यू रेडी? तैयार हैं? पक्का गारंटीड। अभी मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं, अभी तक मैंने बोला था, जितने लीडर्स ने अभी तक आपको बोला, आपने उनको सुना होगा, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी चीजें लगी। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, जितना टाइम इन्होंने लिया है उससे कई गुना ज्यादा टाइम मेरा रहने वाला है। मे भी हो सकता है कुछ लोग परेशान होंगे, लेकिन जिन्होंने कामयाब होना है वो लगातार अपने दिल और दिमाग को खोल करके सुनेंगे। और आज मैं जो टिप्स आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ, the things which is very important for you to getting a success in the life, that should be noticed। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, अपनी कॉपी के अंदर नोटिस करने उसको बारी बारी से। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, हम इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर आप किसी प्लेन में सफर कर रहे हैं, जस्ट यू आर ट्रैवलिंग बाय द प्लेन, इमेजिन करो, कल्पना कीजिए कि आप किसी एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं। मान लेते हैं आपने दिल्ली से मुंबई की उड़ान भरनी है, आप उस प्लेन में बैठे हैं, सीट बेल्ट लगाए हुए हैं, और उस प्लेन का पायलट आकर माइक पे आके अनाउंस करता है कि बहनों और भाइयों, बहुत जल्दी हम लोग दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाले, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आपने कहा कि तैयार है, बट एक प्रॉब्लम हो गई है कि मैं अपना जो फ्लाइट प्लान है वो घर पे भूल आया हूँ। पायलट कहता है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी कि मेरा जो फ्लाइट प्लान है वो मैं घर पे भूल आया हूँ। पता नहीं हम लोग कैसे उड़ेंगे, कैसे जाएंगे, किस तरह से प्लेन को उड़ाएंगे, देख लेंगे, जैसा भी होगा कोशिश करूंगा कि मैं मुंबई आपको पहुंचा दूंगा। तो जरा सोचिए आपका क्या हाल होगा। डू बिलीव? विश्वास करेंगे आप उस पर? नहीं करेंगे ना, बल्कि उल्टा डर जाएंगे कि पता नहीं अब क्या होगा। डर जाएंगे ना, क्योंकि कोई प्लान ही नहीं है। कोई सर्जन जब किसी पेशेंट को अगर हॉस्पिटल में लेके जा रहा है ऑपरेशन के लिए, और पेशेंट ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब प्लान क्या है? तो डॉक्टर ने आपको कहा देख लेंगे क्या प्लान है, पहले शरीर को खोलेंगे, चीरेंगे, फाड़ेंगे, कहाँ पे खराबी कुछ समझ में आया तो देख लेंगे, ठीक होएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर राम नाम सत्य तो होना ही है। तो क्या पेशेंट ऑपरेशन करवाएगा? Does that get पेशेंट ऑपरेट? नहीं करवाएगा। अगर किसी आर्मी के पास में, किसी सोल्जर के पास में प्लान नहीं होगा तो क्या हम भरोसा करेंगे? तो अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं सर, कितने लोगों के पास में आज इस बदलते टाइम के अंदर, इस बदलती जनरेशन के अंदर कितने लोगों के पास में अपने आप को बदलने का प्लान है? हाथ उठाना प्लीज। वाओ, सारे के सारे प्लान बनाए बैठे हैं जिंदगी का। फिर तो आप पक्का कामयाब हो गए हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी का प्लान बना लिया है तो आप पक्का कामयाब हो गए हैं। लेकिन एक और चीज बता दो, यहाँ प्लान बनाने में और पेपर में प्लान बनाने में फर्क होता है सर। दिमाग में प्लानिंग करने से और पेपर में प्लानिंग करने में बहुत फर्क होता है, और पेपर पे प्लानिंग करने पे और उस पे एक्शन करने में भी फर्क होता है। तो कितने लोगों ने यहाँ पर दिमाग में प्लान बनाया हुआ है और कितने लोगों ने कागज पे बनाए हुए हैं ईमानदारी से? क्या बात है, यस कम होते जा रहे हैं। सिर्फ 2 लोग, ये फर्क होता है। जो आपके दिमागी प्लान होते हैं ना, इट्स इमेजिनेशन, ये सिर्फ कल्पना ही है सर। ये वो लोग होते हैं रात को तो एरोप्लेन में उड़ रहे होते हैं और सुबह उठेंगे, घर वाले को बोलेंगे खाना डाल दे टिफिन में, काम पे जाना है।
उसी तरीके से ये वो लोग होते हैं। आपका प्लान जो होना चाहिए ना, वो स्टॉप प्लान होना चाहिए, डिटरमाइन आप उसके लिए होने चाहिए, पागलपन उसके लिए होना चाहिए। कितने लोगों के पास में आपकी पॉकेट के अंदर प्लान है, आज आपका कल का क्या प्लान है, अगले सप्ताह का क्या प्लान है, अगले साल का प्लान है? इज एनीबॉडी देयर? कल का क्या प्लान है आपका, लिखित में है किसी के पास में? डू यू यूज योर डायरी? सबसे पहला टूल तो आपकी लर्निंग का आपकी डायरी होता है, जो कि आपके पास में है ही नहीं। आप कहां से कामयाब होंगे जब कोई प्लान ही नहीं है? मैं टोहाना में क्यों खड़ा हुआ हूं? क्योंकि मेरे फर्स्ट पेज पे मैंने आपको पहले ही बताया था, द पीएलसी से इंटरनेशनल, और गारंटी देता हूँ 5 साल बाद दोबारा से मिल लेना, किसी लंदन या अमेरिका से नहीं आया हूँ, सिंपल ऐसे ही रहेंगे, दोबारा से मिल लेना, ये बनती हुई मिलेगी आपको, 5 साल बाद मिलेगी आपको, गारंटी देता हूँ, ज्यादा टाइम भी नहीं लगना इसमें, विदिन 5 ईयर। और अपने गोल की अगर मैं बातचीत करूं तो बगैर गोल के किसी काम के अंदर करने का कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पे पीएलसी में लीडर गोल बना के काम कर रहे हैं, मुझे गाड़ी जीतना है, I want to win the car, मेरा चेक 2 लाख का होना चाहिए। मेरा यहाँ पर गोल, मैं हर अपने सेमिनार में रिपीट करता हूँ कि मैं उस दिन अपने आप को कामयाब समझूंगा कि जब मेरी कंपनी के अंदर 500 लीडर्स को अपने हाथों से लग्जरी गाड़ियों की चाबी मैं दे चुका हूँगा। अभी 4 साल में 4 गाड़ियां विन करने में टाइमिंग लगा, लेकिन अब इस प्लानिंग, क्योंकि वो स्टार्टिंग था, वो जीरो था, अब हमारे पास में लीडर्स प्रिपेयर हो गए हैं, हर महीने के अंदर कंपनी से गाड़ी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे जो लीडर्स हैं वो मेरी तरह सोचते हैं, जस्ट थिंग्स द सेम, खुद तो कामयाब होना ही होना है, हमें औरों को भी कामयाब बनाना है। और जिस टाइम पे हमने ये सोच लिया ना, उस टाइम पे आप कामयाब बनाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन खाली सोचने से कुछ नहीं होता, थिंकिंग करने से कुछ नहीं होता, दिमागी प्लान से कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अंडरस्टैंड? सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान है, बहुत बड़े प्लेयर है। डू यू नो? सुना है? क्रिकेट देखते नहीं, नाम तो सुना होगा, इज अ गॉड ऑफ द क्रिकेट। 2007 का एक मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, और ब्रैड हॉग नाम के एक प्लेयर थे, उनके बॉलिंग करते करते पहला मैच था उनका, उन्होंने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया। बंदा बड़ा खुश हो गया कि यार इतने बड़े प्लेयर का मैंने विकेट लिया है जिंदगी में, मतलब मजा आ गया बस मैच का। और वो भी पहले ही मैच में बंदा खुश होकर के बॉल उठा करके, कॉपी पेन उठा करके उसके पास में गया, सचिन के पास में, कि सर मैंने आपका विकेट लिया है आज, तो मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए प्लीज, क्या आप इस बारे में क्या कहते हैं? तो सचिन तेंदुलकर ने ऑटोग्राफ में बटा क्या दिया, उन्होंने ऑटोग्राफ में लिख करके दिया कि बेटा ये दिन तेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, ये दिन तेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा कि तू मेरी विकेट को सेलिब्रेट करे। और गारंटी देता हूं उसके बाद 37 बार आमना सामना हुआ, 37 मैचेस हुए, ब्रैड हॉग जो है ना सचिन तेंदुलकर का विकेट नहीं ले पाए सर। क्योंकि जब उस व्यक्ति ने ऑटोग्राफ में लिखा कि दिन तेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, तो वो दूसरे प्लेयरों की तरह जाकर के चीयर्स तो नहीं कर रहा होगा, बियर तो नहीं पी रहा होगा, पी रहा होगा नहीं ना, उसने भी तो सोचा होगा ना कि अब साला करना क्या है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जब मैं हर सेमिनार में रिपीट करता हूं द पीएलसी से इंटरनेशनल, तो आप आइडिया लगाइएगा, मैं सिर्फ इतने सारे लोगों में जो बार बार मुझे मिलते हैं कहने के लिए तो नहीं कर रहा हूं ना। अंडरस्टैंड? उसी तरह से आपका जो गोल है वो भी आपका स्टिक होना चाहिए। आप जो मानते हैं वो आप बन जाते हैं। तो जस्ट 4 स्टेप्स आर देयर, आई विल टीच यू टुडे। उन सभी लीडर्स को भी जो पहले से काम कर रहे हैं, और उन नए लोगों को भी जो मतलब यहाँ पे बैठे हैं कि हमें कुछ मार्ग नहीं सूझ रहा, तो जिंदगी में क्या करना चाहिए, चाहे वो माता है और चाहे वो भाई है। इन चीजों को नोटिस कर लें कि ये जो 4 पॉइंट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 2 चीजें कंफर्टेबली आपकी चेंज कर देंगी। एक तो 2022 में आप अपनी पर्सनैलिटी को और आप अपने बिजनेस को इतना ग्रो कर जाओगे अगर आपने इनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया कि आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि हम इतने ऊपर जाएंगे। क्योंकि काम करने के लिए हार्ड वर्क की नहीं, स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। अंडरस्टैंड? 2 चीजें आपकी कंप्लीटली बदल जाएंगी। कि पहली चीज कौन सी चेंज होगी, मैं आपको बता देता हूं कि पहली चीज आपका जो नेटवर्क है वो रॉकेट स्पीड में ग्रो करेगा।
रॉकेट स्पीड में, फास्ट स्पीड में। हालांकि अभी तक कुछ लीडर्स ने टाइम लिया अपनी टीम खड़ी करने का, लेकिन चैंपियंस बनने में, रॉकेट स्पीड में अपने बिजनेस को ग्रो करने में सबसे पहली चीज, अगर मैं आपको जो पॉइंट्स बताने जा रहा हूं कि आपका जो बिजनेस है वो बिल्कुल रॉकेट स्पीड से, एक्सपोनेंशियल जो है ना, वो ग्रो करेगा। दूसरी क्या चेंजिंग होगी कि आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा, उल्टा लोग आपके पास में चल के आएंगे। ये चीजें नोटिस कर लेना। लेकिन ये होगा कैसे? क्या करें ऐसा कि हमारा जो बिजनेस है वो रॉकेट स्पीड में खड़ा हो और हमें लोगों के पास में जाना ना पड़े, लोग हमारे पास में आए। सो व्हाट शुड वी डू लाइक दिस? क्या करना चाहिए हमें ऐसा? जरा ध्यान दीजिए, हमें क्रांति पे फोकस करने की जरूरत है सर। किसके ऊपर? क्रांति के ऊपर, सॉरी, क्रांति के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। जब ये लाइट स्टार्ट हुई थी ना, इलेक्ट्रिसिटी जब ये आई थी, तो कुछ लोगों ने कहा था, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि इसको इग्नोर करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने पूछा था, क्योंकि इतना सीरियसली नहीं लिया था उन्होंने। तो जो इंडस्ट्री, ये जो लाइट आई थी ना, एक क्रांति की तरह आई थी। जो इंडस्ट्री इसके साथ जुड़ी रह गई वो ग्रो कर गई, बहुत बड़ी कंपनी बन गई। और जो इंडस्ट्री ने इसको अवॉइड कर दिया, इसको छोड़ दिया, वो बैक फुट पे चली गई, वो जीरो हो गई। आपका बिजनेस भी इसी तरीके से है। कुछ लीडर्स जज कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, अपने अंदर बदलाव भी कर रहे हैं कि आज की क्रांति क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंज भी कर रहे हैं। और जो इसके अंदर चेंज कर रहे हैं ना, वो आने वाले 6 महीने में बहुत बड़े स्टार बनने वाले। 2000 का जो सेशन है ना, उनके लिए किसी सेंसर से कम नहीं रहेगा, गारंटी देता हूं। नोटिस कर लेना इस चीज को। और वो क्रांति है कौन सी? वो क्रांति है डिजिटल क्रांति। कौन सी क्रांति है? डिजिटल क्रांति। हाउ मेनी पीपल्स आर यूजिंग एंड्रॉइड फोन हियर? कितने लोगों के पास में एंड्रॉइड फोन है? जिसके पास नहीं है वो कंपनी से जीत लेना, इजी है, कुछ भी आपको अपने पैसे के लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो आपका एंड्रॉइड फोन है ना, ये क्या है? ये डिजिटल क्रांति है। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है कि अगर किसी गरीब आदमी को अमीर बनना है तो इससे बेटर कोई बिजनेस नहीं हो सकता। आप चाहे गूगल पे सर्च कर लेना, मैं अपने बेस पे नहीं कह रहा हूँ। ये यूरोपियन कंट्रीज जिनकी भौगोलिक परिस्थितियां बहुत ही कम है, वो आज बिजनेस के मामले में इतने एडवांस इसी वजह से हैं क्योंकि वो नेटवर्क सिस्टम पे काम करते हैं। और जो लोग इन चीजों को समझते नहीं हैं, वो हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। एक अमीर आदमी के पास में ऑप्शन हो सकता है, पैसे से वो अमीर बन सकता है। इसीलिए आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने अपने आप को डिजिटली ग्रो करना है। क्या करना है? डिजिटली ग्रो करना है। कितने लोग फेसबुक, एफबी, ट्विटर यूज करते हैं? ऑलमोस्ट सारे चलाते होंगे। व्हाट्सएप तो मेरे ख्याल से सबका होगा जिसके पास में फोन है। Am I right? चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? चलाते हैं ना। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट्स है, आप कितने लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स को अपडेट किया? कितने लोगों ने आप में से अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर, जो बिजनेस, जो पीएलसीज के लीडर हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें से कितने ऐसे हैं जो अपने बिजनेस के प्रति पोस्ट डालते हैं? बहुत ही कम, बहुत ही कम, बहुत ही कम लोगों का प्रोफाइल हम लोग देखते हैं कि उनको यही नहीं पता होता वो कहाँ गए थे, कैसे गए थे, क्या उन्होंने बातचीत किया, कौन सा उन्होंने जो सेमिनार अटेंड किया, जो सेमिनार उन्होंने अटेंड किया तो उसमें क्या एक्सपोज उन्होंने किया है। मतलब एक्सेस करने की कोशिश तो करते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं होता उसके ऊपर। और सबसे पहला पॉइंट यही में काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा कि आप कोई भी मीटिंग अटेंड करते हैं और कोई भी सेमिनार अटेंड करते हैं, जिस भी स्पीकर्स ने आपको सुना, मेरे से पहले भी बहुत सारे आए होंगे यहाँ पर, उन्होंने भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया कि हमारे हाथ में है ना सबसे बड़ी पावर है। हमारे हाथ में सबसे बड़ी पावर है कि हमने उस लीडर्स को सुना, उस इवेंट्स में जितने भी हमने पिक्स थे, जितने भी हमारे रिजल्ट थे, जो चीज भी हमने सीखी है, उनको हमने फेसबुक पे शेयर किया। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ह्यूमन बिजनेस है। क्या है? ह्यूमन, लोगों का बिजनेस है।
लोगों से मिलते हो ना, जानवरों से मिलके तो नहीं हो सकता? हो सकता है, लोगों के कांटेक्ट में जाना पड़ता है। और आज एंड्रॉइड की इतनी बड़ी पावर है कि आप किसी भी टाइम पे, किसी भी वक्त, किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी शहर में आप जब चाहे पहुंच सकते हैं। अगर आपने डिजिटली अपने आप को डेवलप किया होता तो आप अपने शहर तक सीमित नहीं रहते, आप अपने दोस्तों तक सीमित नहीं रहते, आप अपने रिश्तेदारों तक सीमित नहीं रहते। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि कोई भी इवेंट्स अगर हम अटेंड करते हैं, किसी भी स्पीकर्स को अगर हम लोग सुनते हैं, उसका वीडियोस हम लोग रिकॉर्ड करें अपने पावर्स के अंदर, अपने फोन्स के अंदर। उसके बाद वो क्यों कह रहा हूं मैं, आप उसको फेसबुक पे प्रमोट करें तो आपके दोस्त, इसे एक तीर से आपके दो शिकार होंगे। पहली चीज आपके दोस्त पूछेंगे आपसे कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। जब भी उसको देखेंगे तो आपका नेटवर्क बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्या तो नो, बढ़ा के नहीं बढ़ा? हम बैठे बैठे क्या करते हैं, गर्दनें हिलाते रहते हैं, हम किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिकॉर्ड ही नहीं करते। हमारा नेटवर्क कहां से बढ़ेगा? किसी भी लीडर ने अगर कुछ भी बताया है उस चीज के बारे में और आपने उसको फेसबुक पे, ट्विटर पे, एफबी पे शेयर किया तो आपके दोस्त आपसे पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, ये क्या है? दूसरा, क्या एक तो आपका मैसेज चला गया, दूसरा आपसे पूछेंगे ये सीखने को कैसे मिलता है, कहां से सीखने को मिलता है, ये कहां से सीखने को मिलता है कि ये जो नॉलेज है, ये जो ट्रेनिंग है, ये मैं कैसे सीख पाऊंगा। वो एक्साइटेड हो जाएंगे। पहला काम आपका ये होता है। सो विल यू डू इट? तैयार है? पहला काम हम क्या करके चलें, डिजिटली अपने आप को डेवलप करें। अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर जितने भी मीटिंग्स, इवेंट्स हम लोग देख रहे हैं, हम लोग उसको शेयर करें। जितने रिजल्ट्स आपने लिए हैं उसको आप शेयर करें। आप अपने काम के बारे में लगातार पोस्ट करते रहें। ऑटोमेटिक धीरे धीरे लोग आपके पास में आना स्टार्ट हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? दूसरी चीज वो क्या आपने करनी है कि जिस भी लीडर्स को आपने सुना है आप उसको टैग कीजिए अपने फेसबुक पे। चलाना आता है? यस सर। व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कैप्शंस में आपने कुछ भी लिख करके उसको शेयर किया और उसने अपनी, आपकी जो प्रोफाइल है, फेसबुक प्रोफाइल है, उसको कवर कर लिया। बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे व्यूज उसके ऊपर आएंगे। और दूसरा, किसी भी लीडर्स को अगर आप शेयर करेंगे, कैप्शंस में कुछ लिखेंगे, तो गारंटी देता हूं वो लीडर आपको क्या करेगा, वापस रीपोस्ट करेगा। और वो रीपोस्ट क्या करेगी, आपकी वैल्यूज को बढ़ा देगी। अंडरस्टैंड? दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये, जो लोग कहते हैं ना कि हमसे टीम ग्रो नहीं हो पा रही, हमारा नेटवर्क खड़ा नहीं हो पा रहा है, हम सिस्टम से हटके काम कर रहे हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा, आप ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड लेवल के साथ साथ एक और अच्छी चीज आपके सामने खड़ी है और वो है डिजिटली। क्योंकि आज का जो जमाना है वो डिजिटल का जमाना है साथियों। इंडिया के अंदर लगभग 40 करोड़ लोग जो है ना डिजिटल है। 125 करोड़ की पॉपुलेशन में से एक साल के अंदर लगभग 30 करोड़ डिजिटली होते जा रहे हैं। आने वाले 2 साल में, और ये जो आंकड़ा है ना, ये 100% हो जाएगा। डिजिटल होने में चाइना का जो नंबर है वो नंबर 1 पे, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर हम खड़े हैं। तो सबसे ज्यादा लोग आपको कहां मिलेंगे, डिजिटल में मिलेंगे। आपको फेसबुक की जानकारी नहीं है, ट्विटर की जानकारी नहीं है, तो आप सीखिए। दूसरे पॉइंट्स में जिस भी लीडर्स को आप सुनते हैं, कोई भी मीटिंग और इवेंट, इसलिए आपको इवेंट मिस नहीं करना होता क्योंकि आपने उनकी तरफ बनना है। लाइफ में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। अगर आपने एक अच्छा लीडर्स बनना है तो आप कोई भी मीटिंग और कोई भी सेमिनार जो है ना वो मिस नहीं करेंगे। सेमिनार और मीटिंग अटेंड करने का मतलब ये नहीं होता कि वहां पे जो सिखाया जाएगा वो ऑलमोस्ट मैं जानता हूं। उनका मतलब क्या होता है कि मुझे वहां की तरह बनना है। ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप फॉलो करेंगे तो आपकी टीम फॉलो करेगी। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आप जितने भी लीडर्स को सुनते हैं उसको आप अपने प्रोफाइल्स कैप्चर्स के ऊपर टैग में टैग्स लिख करके उसको प्रमोट करते रहें, ताकि आपके दोस्त आपसे पूछें, लोग आपसे पूछें कि ये सीखने को कहां से मिलता है और वो आपसे कांटेक्ट करें। अंडरस्टैंड? तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि बेचना बंद कर देना। अजीब लग रहा होगा, सर कमाल कर रहे हैं, बेचना बंद कर देंगे घर कैसे चलेगा, सोच रहे हैं ना? बेचना बंद कर दें सर। आज मैं खूब को जाके कहता हूं, मैंने अपने 12 साल के कैरियर के अंदर 5 रुपए की चीज से लेकर के 5 लाख तक की चीज बेची है, लेकिन कभी बेचने नहीं गया, कभी जिंदगी में बेचने नहीं गया। अंडरस्टैंड? बेचने का मतलब क्या होता है, स्टॉल लगाया, आ जाइए, ये ले जाइए, ये चीज ले जाइए, ये चीज ले जाइए। क्योंकि जैसे ही आप फेसबुक प्रोफाइल्स के ऊपर
कुछ भी करते हैं फेसबुक प्रोफाइल्स के ऊपर, जब आप लोगों को बेचना स्टार्ट करते हैं तो लोग क्या करेंगे, आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे, इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। Am I right or wrong? कर देंगे कि नहीं कर देंगे? हमें करना क्या है, हमें अपनी वैल्यूज बढ़ानी है। हमने प्रोडक्ट को सेल नहीं करना, हमें लोगों की जरूरतों के ऊपर जाना है। अंडरस्टैंड? और जरूरतों के ऊपर कैसे जाएंगे, जब हम खुद को डिजिटली ब्रांड बना लेंगे। जब लोगों हम खुद को डिजिटली क्या कर लेंगे, सुनाई नहीं दिया? ब्रांड नहीं सुना? बनना नहीं चाहते हो? क्या पता आवाज तो ऐसी निकल गई है जैसे कि पता नहीं सर तो क्या बोले जा रहे हैं। आपकी एक्साइटमेंट आपकी कामयाबी का पहला कदम है साथियों, बता देता हूं। अगर ये रोने से आवाज में गएगी ना, ये सिर फिरने हो गया, बहुत अच्छे से होएगा आपका, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। भूख लगी है क्या? नो सर। चेहरे ऐसे ही बता रहे हैं कि मतलब कुछ खाना पीना हो जाए तो। अब तो तालियां भी नहीं बजा रहे, आप मेरा स्वागत भी इतने अच्छे से नहीं कर पाए टुहाना वाले। मैं तो बोले जा रहा हूँ, पहले सेमिनार में मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, बट पता नहीं क्यों फिर भी आज आप लोगों से बुरा नहीं लग रहा। अभी रोशन लाल सर ने कहा था कि सर जैसा चेहरा देखते हैं ना वैसी नॉलेज आती है, कि मतलब मायूसी सा चेहरा देखते तो इतना बताते नहीं। आज चेहरे तो मायूस दिख रहे हैं, टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं, पता नहीं क्या कारण है। तो जस्ट शुड बी एक्साइटमेंट, समझ में नहीं आ रहा, या फिर हवा में उड़ने लगे हैं बैठे बैठे, सोचने लगे हैं। सोचने से कुछ नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले बोला था, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा। फिर याद दिला देता हूं एक बार से, अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया जलाना होगा, खुद से जलाना होगा। सोचने से कुछ नहीं होगा, जो गोल डिसाइड किया है ना उसके ऊपर सीखने में जाना पड़ेगा। और ये मैं अपने नेटवर्क को ग्रो करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ। लाइफ में मुश्किल कुछ भी नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बताया है ना कि सर बेचना स्टार्ट कर दीजिए, बेचना बंद कर दीजिएगा। बेचने का मतलब प्रोडक्ट सेल मत कीजिएगा, अब वैल्यूज के ऊपर काम कीजिए। अंडरस्टैंड? आप लोगों को वैल्यू देना स्टार्ट कर दीजिएगा। जिस टाइम पे आपने लोगों को वैल्यू देना स्टार्ट कर दिया तो लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों की जरूरतों पे काम करें। किस पे काम करें? जरूरतों पे काम करें, बेचने की कोशिश ना करें। और पीएलसी वाले जो लीडर्स हैं ना, यहाँ पे आपको बेचना नहीं सिखाया जाता, यहाँ पे लोगों की जरूरतों के ऊपर काम करना सिखाया जाता है। यस और नो? आप जब भी कैंप में जाते हैं, क्या आप उसको बोलोगे ये देखिए सर ये रिपीट है, जवान बना देगा? करता है ऐसा लीडर कोई? ये जीवन समरस है, ये मतलब रंग भी गोरा करता है, खून भी साफ करता है, ऐसा कहने से लेता है कोई आपसे? आप पहले क्या करते हैं, जो भी आपके पास में आया आपने उसको पकड़ा और किस पे काम किया? आपने उसकी जरूरत के ऊपर आपने काम किया कि इस व्यक्ति की जरूरत क्या है ना? और जरूरत होती है तो अपने आप आपसे कहता सर चाहिए, और कितना मस्त होता है 3 से 4 दिन बाद कहता जिंदगी बचा दिया आपने, तो 10 लोगों को और देता है। इसको हम लोग कहते हैं अपने आप को ब्रांड वैल्यू बनाना। टाइम लग रहा है, मैं आई अंडरस्टैंड दैट थिंग्स, क्योंकि अच्छी चीजों में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अब ज्यादा नहीं लग रहा हमारा पीएलसी कि हम लोग इसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं कि हम ब्रांड बना रहे हैं अपने आप को। और एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, ब्रांड को बेचना पड़ता है कि ब्रांड बिक जाता है? हाँ जी, ब्रांड बिक जाता है। इसलिए जस्ट टू बी क्रिएट अ ब्रांड, अपने आप को भी और अपने प्रोडक्ट को भी ब्रांड बनाइए। सर सेल करने पे मत जाइए। साला चलते चलते पेशेंट को देखते ही बता देना चाहिए भाई साहब गड़बड़ है। कहाँ पे? हार्ट में। बंदे को तो पहले से ही पता है हार्ट में तो पक्का यार, ये तो कोई तांत्रिक इसने कैसे पकड़ लिया, इसने कैसे पकड़ लिया, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है। मुड़ के आकर के बैठेगा, भाई साहब बहुत परेशान हूँ। बैठेगा कि नहीं बैठेगा? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप? उसकी वैल्यूज बढ़ा रहे हैं। आप उसको बैठते कहेंगे ये लीजिए इन चीज से ठीक हो जाएगा, ले लेगा? नहीं लेगा ना। क्या करते हैं हम लोग? हाथ भी पकड़ेंगे, स्कैनिंग भी करेंगे, ये चीजें आ रही हैं सर। हमने स्कैनिंग करके साइड में, जो लोग कहते हैं ना कि सेल कैसे करेंगे, अरे सेल तो करना ही नहीं है भाई, पागल थोड़ी हो तुम लोग। आर यू मैड? केले की रेडी थोड़ी लगा रहे हो, 10 रुपए दर्जन 12 रुपए दर्जन, आ जाओ ले जाओ, मीठी है ये। विल दे टेक? लेंगे?
आप लोगों की जरूरत पे काम कर रहे हो, और जरूरत पे काम करने के लिए जो पीएलसी आपको ट्रेनिंग दे रहा है ना, वो ब्रांड बनाने के लिए दे रहा है सर। आप चलते चलते किसी भी माता या किसी भी बहन को बोलते हो कि बहन जी हार्मोन्स पीसीओडी का प्रॉब्लम है, पीरियड्स खुल के नहीं आ रहे, सुबह पानी की भी दिक्कत है, सुनते ही मुड़ के कहेगी हाँ तेरे को कैसे पता चला? अब पता पीएलसी सिखा रही है, क्योंकि आप अपने आप को ब्रांड बना रहे हैं। ये दिक्कत ऐसे आ रही है, दिक्कत ऐसे आ रही है, कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा, मुड़ के आपको क्या कहेगी? दवाई चाहिए। जब तूने बता दिया है तो तेरे पास में इलाज भी होगा। पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? इट्स अ वेरी सिंपल वे। स्मार्ट वर्क पे काम करने की जरूरत है, थोड़ा सोचने की जरूरत है। तो नंबर 3 हमें क्या करना है? जस्ट डोंट वर्क अपॉन द सेविंग। सेविंग पे काम मत कीजिए, उसकी जरूरत क्या है उस जरूरत पे काम कीजिए, लोग आपको वैल्यू देना स्टार्ट कर देंगे। अंडरस्टैंड? सबसे चौथा जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, चौथा जो आपका पॉइंट है, उसमें आपको क्या करना है? इन दैट 3 समझ में आए? तीनों में से 3 समझ में आए? पहला क्या था? क्रिएट योर प्रोफाइल्स। पहला क्या था? सॉरी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अपनी प्रोफाइल्स को क्रिएट करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? शेयरिंग। क्या करेंगे? आवाज नहीं आ रही है। तीसरा हम लोग क्या करेंगे? ब्रांड बनाएंगे खुद को। और चौथा हमने क्या करना है? चौथा, जो भी चीज आप देखते हैं, सबसे ज्यादा अगर हम लोग मीडिया, डिजिटल मीडिया की बातचीत करें तो सबसे ज्यादा आप शेयर क्या करते हैं? आप मैसेज करते हैं, थॉट्स करते हैं, वीडियो करते हैं। सबसे ज्यादा क्या शेयर करते हैं? क्या शेयर करते हैं शाबाश? फेसबुक पे सबसे ज्यादा क्या शेयर करते हैं? फालतू लोगों की होती है ना, फालतू लोगों की होती है, अपनी क्यों नहीं करें? आपके पास में सबसे बड़ी पावर है, फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए, जो मैंने बताया खुद बनाने की कोशिश कीजिए। अंडरस्टैंड? शर्माइए नहीं, फेसबुक पे डाल दीजिए। लोग पूछेंगे, सिखाएंगे, कुछ मजाक भी करेंगे। जरूरी तो नहीं है कि शुरू में ही आपको लाखों व्यूज मिले, कोई जरूरी नहीं है ना। स्टार्टिंग में ही कोई व्यक्ति ऐसा हुआ है जिसको करोड़ों व्यूज मिले हो स्टार्टिंग में। सीखते जाओगे। लता मंगेशकर ने पहला सॉन्ग ही मीठी आवाज में गा दिया था। पहला सॉन्ग ही क्या लता मंगेशकर ने मीठी आवाज में गा दिया था? बहुत प्रैक्टिस किया था ना, किया था कि नहीं किया था? तब जाकर के वो मतलब कोयल्स उसको बुलाना स्टार्ट किया था, उसका बॉलीवुड की कोयल्स बोलना स्टार्ट किया था। तो जब आप कोई वीडियोस डालते हैं उसमें शर्माइए नहीं, आपका फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए, जितनी नॉलेज आपके पास में उसका वीडियोस बनाइए। खुद से करने में क्या शर्म? खुद से करने में क्या शर्म आएगी? अगर खुद से भी शर्मा रहे हो तो फिर तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है ना। फिर हम सक्सेस फिरा नहीं दे सकते। खुद से क्या डर है? हम तो लोगों के सपनों को साकार करने पे काम कर रहे हैं ना। लोगों के सपने बड़े करने पे काम कर रहे हैं। वीडियोस बनाइए, क्योंकि वो सक्सेस आदमी आपको दिखाई देगा, आपको कामयाब करने वाला दिखाई देगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोस फेसबुक पे डाला, द वीडियोस इफ यू शेयर ऑन द फेसबुक इज देयर, जरूरी नहीं है लाखों व्यूज आएंगे। अगर 1000 व्यूज भी आ गए और उन 1000 व्यूज में से 100 लोगों ने भी आपसे पूछ लिया तो जिंदगी में बहुत बड़ा काम आपका हो गया साथियों। अंडरस्टैंड? सिर्फ 100 लोग भी अगर उस चीज को पूछ लेंगे तो आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये ध्यान रखें। तो जितने भी लीडर्स की आप स्पीच सुन रहे हैं उनको प्रमोट करें, एक्सपोनेंशियली करें और अपने वीडियोस खुद बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपने भी लीडर्स बनना है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। आया समझ में? यस। इसलिए जरूरी होता है कि आज के जो प्रोग्रामिंग्स के अंदर इन 4 चीजों के ऊपर अगर आपने फोकस करना स्टार्ट कर दिया, 2022 तक नेटवर्क मार्केटिंग की सेंसर ना बन जाओ तो मुझे कहना आकर के कि सर आपने सिखाया था और हम बन गए। क्योंकि हमें तरीके जो है ना वो चेंज करने की जरूरत है, खुद को अपडेट करने की जरूरत है। जब तक खुद को अपडेट नहीं करेंगे तब तक हम लोग स्ट्रगल करते रहेंगे। चेक बड़ा बनाना किसी कंपनी में बड़ी बात नहीं होती सर।
2 लाख का चेक, 3 लाख का चेक, चेक बड़ा बनाना किसी मतलब कोई बड़ी बात नहीं होती है। उस चेक को मेंटेन रखना बड़ी बात होती है। और मेंटेन कैसे होगा? वो इनोवेशन से होगा। अंडरस्टैंड? वो आपकी टीम से होगा। आपकी टीम इस चीज को क्रिएट करेगी। सो करेंगे? विल यू रियली डू इट? श्योर? आवाज दमदार नहीं लग रही है? हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ में करेंगे? पक्का करेंगे? श्योर? जब भी मुझे मुलाकात हो अगले सेमिनार में, कितने लोग एक लीडर बन करके मेरे सामने खड़े होंगे ताकि मेरी तरह वो लोग टीच कर सके? अरे वाह, वेरी गुड। एक बार जोरदार खुद के कॉन्फिडेंस की निकलेगी। और अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इस सिस्टम के अंदर कैसे आसानी से आप अपने आप को सक्सेस बना सकते हैं, कैसे आसानी से आप अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है। और मौके जो है ना बार बार नहीं मिलते होते, ये मैंने पहले भी बताया था। क्योंकि देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कितना भी रोक लो, कितना भी पकड़ लो, कितना भी रोक लो, कितना भी पकड़ लो, आखिर फिसल ही जाता है। ये वक्त है साथियों, बदल ही जाता है। नोटिस कर लें हमेशा। तो इस अपॉर्चुनिटी और इस अपॉर्चुनिटीज में आपको मैं बताना चाहूंगा। सब प्लीज बोर्ड यहाँ पे सेट कीजिएगा। और अपॉर्चुनिटियां जो होती है ना, कभी भी हाथ से नहीं गंवानी चाहिए, क्योंकि एक मौका होता है। कुछ लोग जो है ना इन चीजों को आलस में छोड़ देते हैं। इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार एक अखाड़े के अंदर, जो ये अखाड़े होते हैं ना ऋषि महाऋषियों के पास में, उसके पास में बहुत सारे चेले रहते थे। तो कुछ चेले जो थे वो बाद में आए, कामयाब होकर के चले गए, अपने कैरियर को बना करके चले गए। कुछ नहीं, बोर्ड लगा रहे, बॉम्ब नहीं लगा रहे, डरिएगा मत। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपसे पहले हम उड़ेंगे। ऐसे हैरानी से देख रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। बोर्ड की सेटिंग कर रहे हैं आपको सिखाने के लिए। तो लेकिन एक व्यक्ति जो है ना इतना आलसी था, वहां पे एक चेला इतना आलसी था, वो कुछ करना ही नहीं चाह रहा था। उसके महाराज उससे बड़े परेशान हुए, उसके जो गुरुजी है बड़े परेशान हुए कि यार इतने सारे लोग आए, कामयाब होके चले गए, और ये व्यक्ति है ये कुछ करना ही नहीं चाहता है। तो उसने क्या कहा, एक पत्थर उसको दे दिया कि बेटा ये जो पत्थर है ना, ये तेरी किस्मत को बदल देगा, बट तेरे पास में तब तक का टाइम है। मैं बाहर जा रहा हूँ और कल शाम को 5 बजे वापस आऊंगा। 5 बजे तक तू तेरी किस्मत बदल सकता है। तू जितना चाहे सोना बना सकता है, तू जितना चाहे जिस तरीके से चाहे उस तरीके से तेरी मतलब किस्मत को तू चमका सकता है। तो महाराज जी उसको वो पत्थर दे करके चले गए। बंदे ने सोचा आज गए, कल 5 बजे आएंगे, बहुत टाइम पड़ा है, खाया पिया मस्ती में सो गया। शाम को फिर उठा, देखा कि नहीं सुबह ही निकलेंगे, अब तो रात हो गई है, मस्ती में फिर सो गया। सुबह उठ करके उसके दिमाग में फिर आलस आया कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, गुरुजी ने तो 5 बजे आना है, 5 बजे तक तो क्या करना है, मार्केट में ही जाना है, किस्मत ही तो बदलनी है, चला जाऊंगा मैं। तो क्या हुआ, वो फिर से सो गया। दोपहर को फिर से उसकी आंख खुली और उसने देखा कि अब तो टाइम कम रह गया, 3 से 4 घंटे रह गए हैं और गुरुजी 5 बजे तक आएंगे, मुझे एक मार्केट में लेकर के जाना, अपनी किस्मत को बदलना है, किस्मत को बदलना है, चमकाना है। फिर उसने देखा, फिर उसके दिमाग में आलस आया कि 5 बजे आएंगे, 1 घंटे का काम है, ये तो 4 बजे भी जाऊंगा तब भी काम हो जाएगा। बंदा खाया पिया और फिर से सो गया और उसकी आंखें खुली पूरे 4:55 पे, यार कि 5 बजने में 5 मिनट बाकी थे और आंखें खुली और एकदम से उठ के भागने लगा कि यार 5 मिनट रह गए, बस गुरुजी आने वाले हैं, अब तो मुझे मार्केट में जाना है। जैसे ही वो गया गेट के ऊपर तो उसके गुरुजी उसे रास्ते में मिले। बोला क्या कर रहा है? बोला सर वो किस्मत बदलने के लिए, आप कह रहे थे मार्केट में जा रहा हूँ। फिर अब तो टाइम हो गया है। बोला सर 10 मिनट और दे दीजिएगा। फिर से बोला बेटा 24 घंटे तेरे को दिए थे, अगर तू 24 घंटे में कुछ नहीं कर पाया तो 5 मिनट में क्या करेगा? तो दोस्तों वेटिंग पे नहीं छोड़ना होता हमें। कुछ भी अगर करना है तो सडनली अपना डिसीजन लेकर के कि करना है तो करना है। अपना गोल जो आपने देखा है उसको अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। और ये सिस्टम जो आज आप समझ रहे हैं, इसको आज से ही प्लानिंग करना अगर आप स्टार्ट कर देंगे, गारंटी देता हूं बगैर किसी इन्वेस्टमेंट में मात्र 5 महीनों के अंदर आप एक अच्छे खासी चेक के साथ में, अच्छी खासी कमाई के साथ में आप खुद एक गाड़ी के मालिक बन जाएंगे। So do you want? Yes. करें स्टार्ट? Yes. Sure? Yes.
चलिए बताइए कितने लोगों के पास में कॉपी पेन है? अरे वाह, ये टोहाना वाले तो समझदार हैं भाई, सारे लेके आए। पीछे वालों के पास में है ही नहीं। फोन है? फोन है तो प्लीज अपने कैमरे जो है ना वो आप ऑन कर लें। इसके साथ साथ ताकि अगर आपके पास में नोटिस करने के लिए कुछ नहीं है तो आप अपना फोन में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो कैसे आप इस छोटे से बिजनेस के अंदर आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं वो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहली चीज PLC, जिसकी फुल फॉर्म है प्रेजेंट लाइफ केयर। प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा से ही है। हेड ऑफिस MITC कॉलोनी सिरसा, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, और बरवाला भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि दोनों ही जगह से ऑपरेटिंग होती है। और कहीं से भी जाकर के आप जो है ना अपनी किसी भी प्रकार की हेल्प ले सकते हैं। कंपनीज की जो स्टोरों की अगर हम बातचीत करें वो आपके टोहाना में भी है, आपके पंजाब में मोनक में भी है, और लगभग स्टोरों की जो संख्या है ना वो बढ़ती जा रही है। हर 15 किलोमीटर के दायरे में ये फैसिलिटीज कंपनी ने अवेलेबल करवाई हुई है। तो इसमें अगर हम बातचीत करें वर्किंग की, इस कंपनी का जो मिशन है, जैसे हमने पहले ही बताया था, ये अपनी डायरी में नोटिस भी कर लें। इस कंपनी का जो मिशन है ज्यादा से ज्यादा लोगों को कामयाब बनाने का है, और इस कंपनी का जो विजन है, अब कामयाब बनाने के पीछे आपके पास में रास्ता कौन सा होगा, विजन जो है वो क्या है, कैसे बनाएंगे, लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य देकर। यानी दोनों चीजें हैं, रोजगार का ऑप्शंस भी है और लोगों की रिस्पेक्ट भी है, इज्जत भी है। दोनों चीजों से आप इस सिस्टम्स के अंदर अपना विजन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर ज्वाइनिंग की हम इसमें बातचीत करें कि कंपनी के अंदर किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है। अंडरस्टैंड? किसी भी प्रकार की कोई भी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं है। कंपनी टोटल प्रोडक्ट बेस है, और प्रोडक्टों के रिजल्टों की हम बातचीत करें तो हम उनको एक ही चीज कहते हैं कि पहले कंपनी के प्रोडक्ट पे फिंगर्स रखिए कि मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, तब आप विश्वास कीजिएगा। लेकिन सीखना जरूरी होता है दोस्तों, जब तक सीखेंगे नहीं देखिए तब तक हमारे लिए चाहे कुछ भी सामने क्यों ना हो वो बेकार ही होता है। लर्निंग इज अ मस्ट। तो ज्वाइनिंग में इसमें कम से कम सिर्फ आपको 2000 बिजनेस वॉल्यूम स्टार्टिंग में डालने पड़ते हैं, जिनकी कीमत लगभग 5,500 होती है, 5500 रुपए। इसमें फर्स्ट कंपनी आपको देती क्या है कि इस 2000 बिजनेस वॉल्यूम में, या फिर मैं ये कहूँ कि इस 5500 रुपए में आपको क्या मिलता है कंपनी की तरफ से। पहली चीज आपका आई कार्ड है। सबसे पहले आपका आई कार्ड, जो यहाँ पे कंपनीज के एसोसिएट्स बैठे हैं, सबने तो नहीं डाल रखे, जिन्होंने डाल रखे उनका आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर आपका आईडी नंबर लिखा होता है, और किसी भी स्टोर पे से जाकर के आप अपना परचेजिंग कर सकते हो, और इंडिया के किसी भी कोने में जाकर के आप अपना कार्य कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि मेरे पास में प्रूफ क्या है, मैं काम कैसे कर सकता हूं, तो ये प्रूफ कंपनी ने आपको दिया हुआ है। अंडरस्टैंड? ये जो प्रूफ है कंपनी ने आपको दिया हुआ है, और खुद रियलिटीज में कोई कंपनी आपको चैलेंज के साथ में ऐसा नहीं कहती होगी। आज ये आपका ब्रदर्स, आपका भाई, आज सबके सामने मैं ये कहता हूं, चाहे साला सिविल हॉस्पिटल में जाकर के अपनी स्टार्टिंग कर देता, आपको कोई नहीं रोक सकेगा। प्रूफ के बेस पे अगर हम बातचीत करें, और ऐसा देखा भी होगा, जो आज तक के लीडर्स हैं उनका वास्ता भी पड़ा, उनको खुद को भी पता चला कि उनकी वैल्यूज क्या है। बट हाँ, कंपनी का प्रोडक्ट जो है ना वो खुला नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? आप कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, कार्ड आपको दिया हुआ है, आप कंपनी का प्रोडक्ट आपके पास में, आप कहीं भी जाके अपना वर्किंग कर सकते हैं, बट प्रोडक्ट खुला नहीं होना चाहिए, वो आप सील्ड ही सेल करेंगे। अंडरस्टैंड? तो ऑल ओवर ऑफ इंडिया कहीं भी जाके आप अपना कार्य कर सकते हैं। इस 5500 रुपए में आपको एक तो मिलता है आई कार्ड। क्या मिलता है? सॉरी, आई कार्ड। क्या मिलता है? आई कार्ड। दूसरा साथ में आपको क्या मिलती है? एक प्लान बुक, प्रोफाइल बुक जिसको हम कह सकते हैं। ऑलमोस्ट मेडिसिन की डिटेल इसके अंदर होती है। अंडरस्टैंड? तीसरा, इस 5,500 में 9,500 से लेकर 10,500 तक के प्रोडक्ट जो है ना वो आपके पास में आ जाते हैं।
यानी कि ज्वाइन करते ही लगभग कितना प्रॉफिट आपको होता है? 4500 से लेकर के 5000 तक का। आया समझ में? क्योंकि आईडी लगाते ही जो कंपनी से आपको प्रोडक्ट आए हैं वो डीपी रेट पे आते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पे, जिनको आप एमआरपी पे सेल करते हैं। इस प्लानिंग को अच्छे से रिकॉर्डिंग कर लें अपने फोन्स के अंदर और जाकर के इसको अच्छे से सुने, ताकि किसी भी प्रकार का संशय जो है ना वो आपके माइंड में ना रहे। आप यहाँ पे सिर्फ सुन रहे हैं तो हो सकता है घर जाते समय कुछ चीजें आपके माइंड से मिस हो जाएं। अगर आपने रिकॉर्ड किया हुआ इस चीज को तो आप कभी भी उठा करके कभी भी देख सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो लगभग 5500 की ज्वाइनिंग में आपको कितने के प्रोडक्ट मिलते हैं? 10,500 तक। सॉरी, 10,500 9,500 से लेकर के 10,500 तक। कंडीशंस कुछ भी नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है आपने लेना क्या है। कोई नेटवर्कर, कोई स्टोर होल्डर आपको थोप नहीं सकता कि आपको ये लेना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? आप अपनी मर्जी से जो भी चाहे आप ले सकते हैं। आपने मतलब FFCG का प्रोडक्ट लेना है या फिर आपने मेडिसिन का लेना है, कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा लगती है। ओके? उसके बाद आईडी लगाते ही कंपनी के अंदर इसका जो बिजनेस वॉल्यूम है, PLC रिटेल प्रॉफिट देने वाली सबसे, अभी तक की सबसे ज्यादा रिटेल प्रॉफिट देने वाली कंपनी है। ताकि नेटवर्कर्स की कमाई के ऊपर, उसकी जो जेब है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क ना पड़े। लॉकडाउन के अंदर एक चीज हमने देखा, बहुत सारे लोग परेशान थे, काम धंधे सबके बंद थे, है ना? सबके काम धंधे जो है ना बिल्कुल बंद पड़े थे। और लॉकडाउन में बिल्कुल जो स्टिक से स्टिक लॉकडाउन लगा हुआ था, उस टाइम पे हमारी कंपनी के जो नेटवर्कर हैं, सुपीरियर लीडर मिसेस दर्शना मैम खड़े हो ना, प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर हर, तालियां उनके लिए। लॉकडाउन के दौरान इनका चेक जो है ना कितने का था? 58,000 का चेक था इनका। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, इससे भी बड़े दूसरे और एक लेडीज लीडर पुष्पा सैनी जी, जो कहते हैं ना ये चीज होगी वो चीज होगी, कंपनी में सबसे पहले नंबर पे चेक था इनका लॉकडाउन के दौरान। कितने का था मैम? शायद 80, नहीं, ये तो गाड़ी के तो लॉकडाउन के दौरान कितने का था? लॉकडाउन के दौरान 80,000 का चेक था इनका। और कंपनी के अंदर जो चेक की कमाई बनती है ना आपकी फील्ड की कमाई उसकी 2 गुना होती है सर। जो कंपनी में आपका चेक बनता है, फील्ड का जो रिटेल प्रॉफिट है ना वो आपके चेक का 2 गुना होता है। अगर आपका चेक 50,000 का हुआ है ना तो आपकी फील्ड की कमाई कितने की है? 1 लाख की है। नोटिस कर लेना, क्योंकि 40% रिटेल प्रॉफिट देने वाली PLC आज तक की सबसे बढ़िया कंपनी किसी ने नहीं दिया होगा। ताकि कंपनीज के जो एसोसिएट है ना, जहां पे लॉकडाउन में लोग मिर्ची के लिए तरस रहे थे ना घर पे, हमारे कंपनी के लीडर महंगे से महंगी सब्जी लेके खा रहे थे। बड़ी खुश होकर बताते हैं सर बहुत जलाया पड़ोसियों को, मजा आता है। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि PLC कंपनी ने रिटेल प्रॉफिट सबसे ज्यादा दिया। कि ये क्यों दिया? ताकि जिस दिन से आप काम शुरू करते हैं उसी दिन से आपको इसमें पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने एक नशे का प्रोडक्ट भी सेल कर दिया, वॉरियर जो नशा छुड़वाने का अमेजिंग है, कोई कंप्लेंट नहीं, किसी को भी आप दे सकते हो। और पंजाब में तो सबसे ज्यादा बिकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नशे करने वाले हैं कहाँ पे? किसमें है भाई? बुरा मत मानना, रियलिटी कह रहा हूँ। कभी ये कह दो कि सर तो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं आप ले रहे होंगे, आपके पड़ोस में देखना। बट बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है कि किसी की जिंदगी आप संवार दें, जिसकी आपकी वजह से अगर किसी की जिंदगी संवर जाए, ये सबसे बढ़िया है। कि एक ऐसा प्रोडक्ट अगर आप एक नशा छुड़वाने वाले को दे रहे हैं, मात्र 550 का वो आपको आ रहा है और 750 का आप उसे सेल कर रहे हैं, तो कुछ ही मिनट आपको लगेंगे उसको देने में, तो कितने रुपए बच जाते हैं आपको? सॉरी, आवाज नहीं आ रही। तो ऐसे कितने मरीज दिन में मिलेंगे आपको? 2 काफी है। अगर एक मजदूर के अकॉर्डिंग तुलना करें तो 2 ही काफी है ना? 2 ही काफी है। आधे घंटे में 2 पेशेंट को एक ही प्रोडक्ट दिया वॉरियर, और 400 रुपए पॉकेट में आ गया। 400 पॉकेट में आ गया, 500 बिजनेस वॉल्यूम भी मिल गया। 15% की अगर हम बातचीत करेंगे, 500 बिजनेस वॉल्यूम में से छोटे से छोटा लेवल भी है, अगर 500 का हम 15% निकालेंगे तो 75 रुपए हमें कंपनी से भी आ गया।
है ना? एक मजदूर सुबह से लेकर शाम तक इतनी लेबरिंग करता है, पूरा बॉडी दर्द करना स्टार्ट कर देता है ऐसा, और मजदूर ही रह जाता है बेचारा, कभी अमीर नहीं बन पाता। बना कोई भी मजदूर मजदूरी करने वाला अमीर बना? बहुत सारे भाई भी यहाँ पे बैठे होंगे, वाजिर दिया नहीं बनाना। क्यों नहीं बना? क्योंकि सिस्टम खराब है काम करने का। हार्ड वर्क तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन सिस्टम से पैसा नहीं आ रहा। अगर उसके घर में कोई बीमार हो गया, अगर उसको 400 रुपये मजदूरी के मिल रहे हैं, वो 400 रुपये में उसका घर का काम नहीं चल रहा, घर पे अगर कोई बीमार हो गया, 5000 रुपये एडवांस किसी से उठा लिया इंटरेस्ट पे ब्याज पे, तो पूरी जिंदगी तक वो 5000 ही नहीं पूरा होता। यस और नो? तो कहां पे जरूरत है? सिस्टम्स के अंदर चेंज करने की जरूरत है, हमें बदलने की जरूरत है। तो इसीलिए यहाँ पे लगभग पहली कमाई जो आपकी रहती है, कंपनी ने 40% डीपी रेट का क्या दिया हुआ है? रिटेल प्रॉफिट दिया हुआ है। दूसरी कंपनियों की आप बातचीत करेंगे 15% से लेकर के मैक्सिमम 27% तक है सर, बाकी बंद कर देती है एमएलएम फील्ड में। अंडरस्टैंड? अब इतना ही नहीं, इस पे अगर 40% रिटेल प्रॉफिट है तो 40% क्या है? बिजनेस वॉल्यूम भी कंपनी ने दिया हुआ है। प्लान की हम बातचीत करें, जनरेशन प्लान है, क्योंकि कुछ लोग बाइनरी प्लान में इतना फंस जाते हैं जो पेयर सिस्टम के होते हैं ना, अभी इतना बिजनेस उधर से भी आएगा, इतने उधर से भी आएगा। यहाँ पे कंपनियां जो है ना लीडर का शोषण करती हैं कि अगर आपको उधर से 20,000 आए तो उधर से भी 20,000 आना चाहिए, तब आपको कमीशन आएगा, नहीं तो सारा साफ है। यहाँ पे साफ है, कंपनी ने प्लान आपको रजिस्ट्रेशन में दिया, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। अगर आपने 5 रुपए का भी बिजनेस किया ना तब भी आपको कमीशन आएगा, कंपनी नहीं रोक सकती। और मत सोचिए कंपनी का एमडी बोल रहे हैं, क्योंकि जुबान पे नहीं कानून पे बिलीव करना चाहिए। हमने सिस्टम जो बनाया है ना टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया है, ताकि जो कमिटमेंट्स कंपनी ने किए हुए हैं वो सारे आपको मिलने चाहिए। अंडरस्टैंड? तो इसलिए यहां तक क्लियर है, समझ में आया? श्योर कि पहली चीज ज्वाइनिंग आप कम से कम 2000 बिजनेस वॉल्यूम से करेंगे या 5,500 की अमाउंट से करेंगे। इसमें आपको प्रोडक्ट कितने के मिलते हैं? 4,500 से, सॉरी 9,500 से लेकर के 10,500 तक। प्रॉफिट लगभग कितना आता है? 4,500 से 5,000, सॉरी। इसके साथ साथ आई कार्ड भी आपको मिल गया और प्लान बुक भी मिल गई। आईडी लगाते ही कंपनी के अंदर आपका जो पहला लेवल होता है, आप कंपनी में क्या बन जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बन जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर। ये आपका पहला स्टेप है। जब तक ये बिजनेस वॉल्यूम आपके 20,000 तक रहते हैं, 0 से लेकर के 20,000 तक, और ये टीम समेत है सर, जो आप नीचे टीम बना रहे हैं उसका भी काउंट होता है, ये नहीं सिर्फ आप वाला काउंट होएगा। आपने जितने भी मेंबर अपने नीचे ज्वाइन करवाए हैं वो भी आपको ज्वाइन होकर के चलता है। 0 से लेकर के 20,000 तक आपका जो लेवल रहता है वो कितने परसेंट रहता है? 15%। जैसे कि आपने 5,500 से ज्वाइनिंग किया था, लगभग आपके 2,000 बिजनेस वॉल्यूम से आपका ज्वाइनिंग हुआ, कि आपको 4,500 से 5,000 तो आपको वहां से बच गए रिटेल प्रॉफिट के, और 2,000 बिजनेस वॉल्यूम का सबसे छोटा लेवल 15% कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटर का। तो 15% आपको वहां से भी आ गया 2,000 बिजनेस वॉल्यूम का, तो 300 रुपए आपको कंपनी से भी आ गए। अंडरस्टैंड? उसके बाद जिस टाइम पे आपका कंपनी ने कोई कंडीशन नहीं लगाया कि आपने कितने टाइम में करना है, जितना मर्जी है सर, आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितना तेज आप दौड़ेंगे उतना ही तेज आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। हम एक चीज हमेशा कहते हैं नेटवर्कर्स को कि कंपनी का काम सर चेक देने का है, अमाउंट आपने खुद ने भरना है कि कितनी अमाउंट का चेक आपका बनना चाहिए। 20,000 एक से लेकर के 50,000 तक आपका जो लेवल है वो बढ़ के कितने परसेंट हो जाता है सर? 22%। क्या हो जाता है? लेकिन डेजिग्नेशन आपका जो रहता है वो क्या रहता है? डिस्ट्रीब्यूटर। क्लियर है? समझ में आया? अगला जो लेवल है जो कि आपका 50,000 एक बिजनेस वॉल्यूम के बाद शुरू होता है 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम तक, जहां पे जाकर के आप बन जाते हैं सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बन जाते हैं? सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर। और आपका जो लेवल है वो पहुंच के कहां हो जाता है? 29%।
क्या बात है, जब तक आपको सिर्फ तरीके बताए जा रहे थे तो एक्साइटमेंट था, और अब जब कमाई का रास्ता आपको दिखाया जा रहा है तो साइलेंट हो रहे हैं। तीसरा लेवल आपका कौन सा है? सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर। सॉरी, सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि 50,000 एक से लेकर के कहां तक रहता है? 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम तक। अगला जो लेवल आ रहा है, जस्ट मैं चाहूंगा कि कीप अ बिग हैंड फॉर दैट लेवल। इस लेवल पे जाने के बाद आपकी परेशानियां सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है, और आपका जो लेवल है सुपरवाइजर। चौथा लेवल कौन सा लेवल आपका? सुपरवाइजर। पहली कमाई आपको रिटेल प्रॉफिट की आ रही थी, दूसरी कमाई आपको कंपनी से कमीशन आ रहा था। इस कंपनी के अंदर पूरे 12 प्रकार से आपको कमाई आती है। पहला रिटेल प्रॉफिट था, दूसरा कंपनी से कमीशन था, तीसरा जैसे ही आप इस लेवल पे पहुंचते हैं, दूसरे लेवल पे 22% वाले पे, तो तीसरी कमाई टीम गैप की आपको आनी स्टार्ट हो जाती है। अंडरस्टैंड? और जैसे ही आप चौथे लेवल पे पहुंचते हैं तो चौथी जो कमाई है, जो कि सुपरवाइजर लेवल आपका 1 लाख 1 के बाद शुरू होता है 2 लाख तक। आपका लेवल बढ़ के कहां चला जाता है? 36%, 36। यहां पे चौथी कमाई और जीतने का चांसेस कंपनी ने रख दिया, कंडीशन नहीं लगाया, रिवार्ड रख दिया कि टीम समेत अगर ये लेवल आपने 1 महीने में क्वालिफाई कर दिया, क्योंकि कंपनी का मंथ टू मंथ क्लोजिंग सिस्टम, अगर ये आपने 1 महीने में क्वालिफाई कर दिया तो कंपनी ने आपको गिफ्ट में यहां पर आपके चेक के अलावा दिया एक 10,000 रुपए का एंड्रॉइड फोन। और बड़ी फख्र की बात है कि इस 4 साल के कैरियर में कंपनी के अंदर पूरे 35 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया। और सबसे हैरान करने वाली बात, इन 35 मेंबर्स के अंदर से 17 महिलाएं हैं जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया, चेक के साथ साथ। तो यहां आपकी रहती है 4th अर्निंग। 5वां जो आपका लेवल है डायरेक्टर लेवल, ये जो आपका है 2 लाख 1 के बाद शुरू होता है, 2 लाख 1 से लेकर के 5 लाख तक, और आपका लेवल बढ़ के हो जाता है 43%। जस्ट कीप एक और बिग हैंड फॉर दैट थिंग्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेवल्स होता है। यहां में जाके आप अपना बहुत बड़ा सपना साकार कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी कंपनी ने आपके सामने जो डायरेक्टर लेवल है, अगर ये 1 महीने में क्वालिफाई कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं FSA रिवार्ड। क्या बोलते हैं? FSA रिवार्ड, फास्ट स्टार्टिंग अचीवर्स। अगर यहाँ पे ये जो 3 लाख का गैप है, आपने टीम समेत 1 महीने में भेज दिया, यानी कि इसको पूरा कर लिया, और 50,000 बिजनेस वॉल्यूम की कंपनी ने छूट दे दी यहाँ पर कि अब 3 लाख नहीं करना, आपने 2.5 लाख करना है 1 महीने में। अगर आप टीम समेत ये 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम कर लेते हैं तो कंपनी ने ऑन रोड आपको दिया एक सिटी 100 बाइक। ये आप विन कर सकते हैं। पहला रिवार्ड आपका सेलफोन का था, दूसरा रिवार्ड आपका किसका है? बाइक है, जो कि आपको अपने पैसे के लेने की जरूरत नहीं होती, बहुत ही आसान है साथियों, सिस्टम को स्टडी करके करने की जरूरत है। तीसरा, अगर ये 5 लेवल जिस दिन से आपने कंपनी को ज्वाइन किया है, यहाँ पे कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी, आपने सोचा नहीं होगा मात्र 5 महीने में आप गाड़ी के मालिक बन सकते हैं सर। ओनली द 5 months। क्योंकि जिस दिन से आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, इन 5 महीनों के अंदर टीम समेत यहां तक आपका 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम था। कितना था? 5 लाख। सॉरी, 5 लाख। अगर ये 5 लेवल 5 महीने में क्वालिफाई कर दिए और 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम एक्स्ट्रा बोनेंजा कंपनी को करके दे दिया, यानी कि 6 लाख बिजनेस वॉल्यूम अगर आपने इन 5 महीनों में ज्वाइनिंग समेत कर दिया, तो आप भी बन सकते हैं एक अल्टो कार के मालिक।
और हमारे 2 स्टार्स ने ये काम कारनामा हासिल करके दिखाया। इस कंपनी के पहले जो अपनी हिस्ट्री में बता चुके हैं, पहले सुपरस्टार रहे इस लेवल्स को अचीव करने वाले, जिनका 2.5 महीने का टाइमिंग तो निकल गया था, मात्र 3 महीने बचे थे, 2 महीने निकल चुका था। और वो 3 महीने भी जो बचे थे ना, उसमें भी लॉकडाउन जैसा माहौल था, क्योंकि लोग जो है ना गेहूं काटने में बिजी थे। मात्र 3 महीनों में ये लेवल इन्होंने अचीव किया था, और वो पहले स्टार थे मिस्टर सतबीर जी डोल्ट। दूसरा कारनामा उन्हीं की टीम में इतने ही कम समय में उन्हीं की डाउनलाइन जिन्होंने सिखाया, खुद तो विन किया ही किया। वो एक गाना सुने आपने कि खुद तो मरेंगे ही मरेंगे, और बहुत अच्छी सोच है कि पहले खुद विन किया, उसके बाद अपनी टीम को विन करवाया, और उसके बाद हर लीडर्स का ये प्रॉमिस है कि जो नियत से इनके साथ में काम करेगा ना, उसकी गाड़ी को मैं विन करवाऊंगा। बहुत अच्छी सोच है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लीडर्स जो है ना बहुत जल्दी डेवलप करते हैं, और इंटरनेशनल लेवल्स पे जाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइमिंग अब नहीं लगने वाला है। मेरा जो मिशन है वो बहुत जल्द मैं इसमें सक्सेस हो पाऊंगा, और जैसे कि मैंने बताया कि मेरा खुद का अपना सपना है कि कितना जल्दी जो है ना मैं 500 पीपल्स को अपने हैंड से की दूँ इन चीज़ों की। अगला जो लेवल है, तो इसमें 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम आपने करना है। अगर 5 महीने में 6 लाख बिजनेस वॉल्यूम कर दिया तो आप बन सकते हैं कार के मालिक। अंडरस्टैंड? यहां तक था ये बिजनेस वॉल्यूम को लेकर के बिजनेस। अब यहां पे कंपनी ने सारी प्रॉब्लम्स को नेटवर्कर की को सोल्व कर दिया, क्योंकि अदर कंपनियों में क्या होता है कि अक्सर जो बड़े लोग होते हैं ना, जो अपलाइन होती है, वो अपनी डाउनलाइन के साथ में चीटिंग बहुत करती है सर। अपनी डाउनलाइन के साथ में चीटिंग बहुत करती है। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, क्योंकि पीएलसी के अंदर जो भी सीनियर अगर अपनी डाउनलाइन के साथ में चीटिंग करेगा ना, तो वो खुद डूबेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि उसकी खुद की प्रमोशन नहीं होगी। इसलिए उसको अपनी डाउनलाइन को भी कामयाब बनाना ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के अंदर जो छठा लेवल है, जहां पे आपकी कमाई अभी तक की कमाइयों से दुगनी हो जाती है, सिल्वर डायरेक्टर की ये जो लेवल है सिल्वर डायरेक्टर का, इसके लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग आप लोग कीजिएगा, क्योंकि जितना 5 लेवल में जाकर के आपने जितनी कमाई आपकी आनी स्टार्ट हुई थी, अगर आप एक अच्छे टीम बिल्डर्स हैं, एक अच्छे लीडर्स हैं, तो इतनी कमाई अकेले इस लेवल से आनी स्टार्ट हो जाती है। और ये आपका जो छठा लेवल है सिल्वर डायरेक्टर का, तो ये आप कब क्वालिफाई करते हैं? जब आपके नीचे आते हैं डायरेक्टर प्लस में डायरेक्टर। जब आप अपने नीचे 2 डायरेक्टर बना देते हैं, तो तब जाकर के आप क्या बनते हैं? सिल्वर डायरेक्टर। और सिल्वर डायरेक्टर बनते ही कंपनी के अंदर 5% आपको आना स्टार्ट हो जाता है रॉयल्टी। क्या आना स्टार्ट हो जाता है? और आपका पर्सनल जो लेवल है वो बढ़ के कितने परसेंट हो गया? 48%। जरा सोचिए, अगर आपके नीचे टीम अच्छी खड़ी है, वो 10 लाख का काम करती है, तो 5% अगर आप निकालते हैं, उसका काम तो टीम ने किया है ना। काम किसने किया है? टीम ने किया है। और वो टीम आपको 5% रॉयल्टी कमीशन उनका अलग आना, रॉयल्टी आपको अलग आ रही है, तो आपके जो कमाई का ग्राफ है वो कहां जाएगा? इससे अगला सिल्वर डायरेक्टर के बाद 7वां जो लेवल है वो है गोल्ड का। क्या है? गोल्ड डायरेक्टर। इस लेवल पर जाने के बाद आपको वर्किंग की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, जिंदगी भर तक, क्योंकि आपकी टीम ही आपको प्रमोट करती रहेगी। आप जब सिल्वर डायरेक्टर बने थे तो कब बने थे? जब आपके नीचे 2 डायरेक्टर बन गए थे। अंडरस्टैंड? लेकिन अब वो जो 2 डायरेक्टर बने थे, क्या वो सिल्वर डायरेक्टर नहीं बनेंगे? बनेंगे। विल दे नॉट? बनेंगे। यस और नो? बनेंगे ना। तो अब तो उनकी मेहनत रह गई है। जब वो मेहनत करेंगे और वो सिल्वर डायरेक्टर बनेंगे, तो आप ऑटोमेटिक क्या बन जाएंगे? सॉरी, और एक और गोल्ड डायरेक्टर बनती है, आपकी कमाई में एक और स्टार लग जाता है। यहाँ पे 5% कंपनी ने आपको क्या देना स्टार्ट कर दिया? ट्रैवल फंड। क्या देना स्टार्ट कर दिया? और आपका जो लेवल है वो बढ़ के कितने परसेंट हो जाता है? 53%। अब जैसे ही नीचे वाले गोल्ड बनेंगे, तो 8वां जो लेवल है, आप ऑटोमेटिक क्या बन जाते हैं? रूबी डायरेक्टर। रूबी डायरेक्टर क्या बन जाते हैं? और रूबी डायरेक्टर बनते ही
5% आपको क्या आना स्टार्ट हो जाता है? किड्स एजुकेशन फंड। किड्स एजुकेशन फंड, हिंदी में समझा देता हूं, बच्चों की शिक्षा के नाम पे। यहाँ पे कुछ अनमैरिड लोग बैठे होंगे, सोच रहे होंगे हमारे तो बच्चे, शादी तो ही नहीं है, बच्चे होंगे नहीं, पता नहीं कंपनी देगी कि नहीं देगी। कंपनी को इस चीज से मतलब नहीं है, उन्होंने आपकी बीवी को नहीं देखना है, उन्होंने आपके हस्बैंड को नहीं देखना है। अंडरस्टैंड? टेंशन फ्री रहे। तो यहाँ पे 5% आपको क्या आना स्टार्ट हो जाता है? किड्स एजुकेशन फंड। किड्स एजुकेशन फंड। और पर्सनल आपका लेवल बढ़ के कितने परसेंट हो गया? 58%। जैसे ही नीचे वाले रूबी डायरेक्टर बनते हैं तो 9वें लेवल पे जाके आपको वो क्या बनाते हैं? गोल्ड डायमंड। डायमंड डायरेक्टर। क्या बन जाते हैं आप? डायमंड डायरेक्टर। और डायमंड डायरेक्टर बनते ही 5% का एक और इजाफा। गिवन अ बिग हैंड फॉर दैट थिंग। एक बार जोरदार क्लैपिंग इस लेवल के लिए। 5% आपको कंपनी ने यहाँ पर देना स्टार्ट कर दिया। हाउस फंड। हाउस फंड क्या देना स्टार्ट कर दिया? और पर्सनल लेवल कितने परसेंट हो गया? 63%। 63%। इनफ है? नो। काफी है? नहीं यार, वो एक्चुअली में आपके चेहरे और आपकी एक्साइटमेंट देख करके अब आगे जाने का मेरा मन नहीं करता। श्योर है, मुझे लगता है आप लोग संतुष्ट हो गए हैं। अब कुछ देने का मन भी तो तभी करेगा ना, आगे आगे एक्साइटमेंट ज्यादा होगा। आप लोग मेरे ख्याल से यहीं पे सपनों में खो गए हैं, पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा। गारंटी देता हूं सबको आएगा। स्टार्ट कीजिए, जस्ट स्टार्ट, शुरुआत कीजिए। आप हर एक लेवल तक पहुंचेंगे। जो लीडर्स आज यहाँ पे खड़े होकर के बात कर रहे हैं, आप उनमें से एक बेशुमार लीडर बनेंगे। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। अंडरस्टैंड? लेकिन शुरुआत कीजिए। अगर इन चीजों से आपको कोई भी रोक रहा है तो वो है सिर्फ आपका बहाना। क्या है? बहाना। सिर्फ एक्सक्यूजेस है साथियों, क्योंकि इनको एक्सक्यूजेस के सिवाय में कुछ भी नहीं मानता। कोई व्यक्ति ये कहता है ना कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो गया, मेरे को ये प्रॉब्लम हो गया, मेरे को ये हो गया, मेरे को ये हो गया, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज होता है। जस्ट नथिंग बिसाइड द एक्सक्यूज। और जिस दिन ये बहाने हमारे दिमाग से निकल गए, हम जिंदगी में कोई भी सारा दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो हमें कमजोर कर देगी, हमें हरा देगी, गारंटी देता हूं। और जो व्यक्ति टांग खींचते हैं ना, मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, टांग खींचने वाला चाहे साला घर का भी हो, रास्ते में अगर रोड़ा बनता है तो साइड में कर दो। अपना होगा तो आ जाएगा और नहीं होगा चला जाएगा। हमेशा नोटिस करें, जो हमारे मतलब पुराने जो बुजुर्ग रहे हैं, पुराने जो कलाकार रहे हैं, पुराने जो ऋषि रहे हैं, देखिए आते रहे हैं, जाते रहे हैं। और भी हो सकता है कि हमारे खलीफाओं ने इसमें लिखा है कि दुनिया है और भी यहाँ पर आएंगे। खिलती नगमों की कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो जरूरी है, लाइफ का स्टेप है सर, सीखना कभी भी मत छोड़ना। जो आपको रोक रहा है, जो आपकी टांग खींच रहा है, उसको साइड में कर दो। मैं हमेशा कहता हूं, जो आपकी कामयाबी में रोड़ा अटका रहा है ना, वो आपका अपना नहीं हो सकता। या सो रॉन्ग? क्योंकि जो हमारा अपना होगा वो हमें झुकने नहीं देगा। अंडरस्टैंड? जो हमारा अपना होगा वो स्टेप टू स्टेप मिलकर के साथ खड़ा होगा। अगर वो आपको रोक रहा है तो भले ही चाहे वो आपका हस्बैंड हो और चाहे भले ही वो आपकी वाइफ हो, अगर आपने अपना गोल सेट कर दिया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था सॉरी, जो थॉमस वॉल्स थे ना, एडिसन लट्टू बनाया था जिसने, उसकी मैडम उसको छोड़ के भाग गई थी। वो व्यक्ति जो है ना काफी बार फेल होता गया, सोचा साला तो पागल हो गया, मेरी जिंदगी और खराब करेगा, मैं इस पागल के साथ में क्यों पड़ी हूँ। लेकिन वो पागल नहीं था, उसने सबको जवाब देना था। जो मैडम उसकी 4 साल का बच्चा लेकर के भाग के गई थी ना, 7 साल बाद जब उसको वर्ल्ड लेवल रिवार्ड्स नॉमिनेशंस के लिए चुना गया कि आपने पूरी दुनिया को उज्जवल किया है और आपको सम्मानित किया जाएगा, पूरे वर्ल्ड से, संसार से लोग आ रहे थे उसको देखने के लिए। और उन्हीं लोगों में सिक्योरिटी इतनी टाइट थी, उसकी मैडम को इसलिए घुसने दिया कि जो टाइम थोड़ा बहुत उसके साथ लगाया था ना वो काम आ गया। उसने सिक्योरिटी को कहा कि मैं तो इसकी बीवी हूँ, मुझे क्यों रोक रहे हो। अब सिक्योरिटी भी डर गई, यार इतने बड़े आदमी की बीवी को तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं। और जब वो माइक पे बोल रहा था, अपनी कामयाबियों के बारे में बता रहा था, वो सारे लोग शर्मिंदा थे साला जो उसको पागल बता रहे थे,
क्योंकि वो उनका गुरु बन गया था। उसने बोल के जवाब नहीं दिया, उसने करके जवाब दिया। और उसकी मिसेस बच्चे के साथ में लेकर के आई, कहने लगी मुझे पहचानते हो? कह नहीं। कमाल कर रहे हो, मुझे नहीं पहचानते, ये तुम्हारा बेटा और मैं तेरी बीवी का जो मुसीबत में छोड़ के जाए वो मेरी बीवी नहीं हो सकती। कि तू सिर्फ आज दिख रहा है कि मैं पॉपुलर हो गया हूँ, खुशी का पल है, अब तू लौट के आ गई है, मैं रख लूंगा, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ टाइम तेरे साथ में लगाया है। बट जिस दिल से तू मेरे साथ में आई थी, तू मेरे अपनी नहीं हो सकती है, तू मेरी बीवी नहीं हो सकती। कहने का मतलब क्या है कि जो मतलब रोड़ा अड़ाते हैं ना, रंगा अड़ाते हैं, वो अपना नहीं होता कभी भी। अपना वो होता है जब आप डिसीजन ले और वो कहे कि चल मैं तेरे साथ खड़ा हूं, कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा, वो अपना होता है। अंडरस्टैंड? तो जिंदगी में सारे के सारे जो लोग होते हैं ना, ऑलमोस्ट स्वार्थ के लिए साथ में खड़े हुए होते हैं, दुख में भाग जाते हैं छोड़ करके, और सुख में गुणगान करते हैं। इसलिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए, अपनी किताब अपने आप से लिखिए। अच्छे बुरे लोग, सक्सेस करने वाले अगर कोई ढूंढ रहे हैं तो आप खुद हैं। अंडरस्टैंड? तो ये चीज नोटिस कीजिएगा। तो नोमा जो लेवल है 50% आपको क्या आना स्टार्ट हो जाता है? हाउस फंड। उसके अलावा अगला जो लेवल है, इसके लिए मैं चाहूंगा कि जो व्यक्ति यहां पर पहुंच गया, आराम से कर लेंगे। यहां तक क्लियर है? Yes. इज इट क्लियर? Yes. 10वां हमारा जो लेवल है वो क्या है? Star. स्टार। क्या है? Star. स्टार। आप बीच में गाड़ी जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, यहाँ पे कंपनी ने लिखित में दिया कि यहाँ पहुंचने के बाद तो आपको गाड़ी मिलना ही मिलना है। यानी कि जीएसटी के हर नेटवर्क के लिए बाउंड कर दिया है मैंने कि इस लेवल पर पहुंचने के बाद तो कंपनी से गाड़ी मिलना ही मिलना है। जब आप स्टार लेवल पे जाते हैं, और आप स्टार कब बनते हैं? जब आपके नीचे डायमंड प्लस में डायमंड बन जाते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद कंपनी के अंदर 2% जो कंपनी का टोटल टर्नओवर है, उसमें आप क्या बन जाते हैं? टोटल टर्नओवर के अंदर आप पार्टनर बन जाते हैं। और आपका जो पर्सनल लेवल है वो बढ़ के कितने परसेंट हो जाता है? 65%। कितने परसेंट हो जाता है? 65%। अब इसके अलावा अगर मैं बातचीत करूं, एक्स्ट्रा कंपनी ने क्या दिया कि स्टोर को लेकर के अर्निंग 4 खुल गए हैं। अगर ऐसा कंपनी सबसे पहली चीज कंपनी ने किसमें आपको सिर्फ 15 किलोमीटर के दायरे में एक ही स्टोर रहेगा। लेकिन स्टोर वाले का प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है कि जो स्टोर वाला होता है वो जितना भी बिजनेस कंपनी से उठाएगा उसका 13% टोटल बिजनेस वॉल्यूम का 13% कंपनी अलग से उसको देती है, स्टोर वाले को अलग अर्निंग के रूप में। अंडरस्टैंड? और जिसने भी स्टोर ओपन करवाया है, स्टोर ओपन करवाने वाले का जो इसका स्पॉन्सर होता है, स्टोर स्पॉन्सर होता है, जो स्टोर स्पॉन्सर होता है उसको कितना रहता है? 2%। कितना रहता है? 2%। पीएलसी ने 65% तक नेटवर्कर को बांट दिया, तो 15% स्टोर होल्डर्स को भी बांट दिया। 65 और 15 80। कितने परसेंट? 80% तक कंपनी आपको हिस्सेदारी में बांटती है। और बाकी का जो 10% रहता है, क्योंकि 10% कंपनी का सेविंग्स रहता है, और 10% जो रहता है वो आपके रिवार्ड्स प्रोग्राम सेमिनार्स के ऊपर कंपनी एक्सपेंस करती है। अंडरस्टैंड? यानी कि किसी भी कंपनी से अगर आप कंपैरिजंस करोगे तो अर्निंग के मामले में किसी भी एंगल से कंपैरिजंस कर लेना, प्रोडक्ट के मामले में किसी भी एंगल से कंपैरिजंस कर लेना, बस आप ट्रेनिंग के मामले में किसी से भी कंपैरिजंस कर लेना, बस आगे बढ़ने वाले होने चाहिए, आप सक्सेस होने वाले होने चाहिए, आप पे डिपेंड करता है। तो 2% आपको स्टोर का। इसके अलावा और कंपनी ने आपको क्या दिया? फ्यूल एक्सपेंस। क्या दिया? फ्यूल एक्सपेंस। फ्यूल एक्सपेंस। अगर आप किसी को 2000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन करवाते हो, यानी कि 5,500 से आप ज्वाइन करवाते हो, तो आपका जो कमीशन इससे आना है वो तो आना ही आना है, लेकिन इसमें 250 रुपीज यानी कि 250 रुपये जो है ना वो आपको अलग से रहते हैं। अंडरस्टैंड? कितने रुपए रहते हैं? 250 रुपये आपके अलग से रहते हैं। अगर आप
4000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइनिंग करवाते हैं, यानी कि लगभग 11000 से आप ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो इसमें आपको कितने रुपए रहते हैं? 500 रुपए रहते हैं। और ये नहीं है वन टाइम ही मिलेगा, ये एक्यूमुलेटिव है, ये जितनी बार भी रोटेट करेंगे इसको ये आता रहेगा सर, बस टूटना नहीं चाहिए एक्यूमुलेटिव में, अंडरस्टैंड? ये एक्स्ट्रा अर्निंग जो है ना आपकी अलग से रहती है। तो बिल्कुल इजी सिस्टम है, बिल्कुल आसान है, कंप्लीट लर्निंग है, कंप्लीट डॉक्टर ट्रेनिंगशिप है और हर एक व्यक्ति बिल्कुल आसानी से इस चीज को अचीव कर सकता है। अभी तक कंपनी ने अपनी 2 यूनिट्स लॉन्च की हैं, एफएमसीजी और मेडिसिन्स। तीसरा 2022 के अंदर एक और बहुत बड़ी यूनिट्स जो है ना वो कंपनी लॉन्च करने जा रही है और वो है हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जिसमें सीड से लेकर के पेस्टिसाइड्स तक, क्रॉप ग्रोथ तक, जो मतलब फसलों की ग्रोथ है उसको इंप्रूव करने के लिए, वेजिटेबल्स को इंप्रूव करने के लिए, ये सारे के सारे अमेजिंग रिजल्ट्स के साथ में जिस तरह से हेल्थ के जो रिजल्ट्स रहे हैं वो अमेजिंग रहे हैं, ठीक उसी तरीके से कंपनी जो है ना ये प्रोडक्ट भी आपके सामने आपके बीच में लेकर के आ रही है। और चौथी यूनिट्स हमारी जो ब्यूटिशियंस की है वो शायद 2022 में ही इसके साथ के साथ जुड़ जाएगी। तो साथियों, अपॉर्चुनिटीज हैं, मौका है, क्रांति को समझिए और अपने आप को इस चीज में प्रमोट कीजिएगा। आज से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आने वाले 3 मंथ्स के अंदर आप खुद अपना एक्सपेरिमेंट करके देखना कि आप अपनी लाइफ के अंदर कितना चेंज हो जाते हैं और आपके सपने किस तरह से साकार हो जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के इस सेशंस को शायद ज़्यादा ही मैंने आपका दिमाग खराब किया होगा, ज़्यादा ही दिमाग खाया होगा, बट ये उन लोगों के लिए होता है जो कुछ सीखने के लिए नहीं आए होते। और इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा जो इस सिस्टम्स में बने हुए हैं, जिसने फैसला ले लिया है वो एक चीज़ जरूर नोटिस कर ले भी, टांग खींचने वाले स्टार्टिंग में बहुत होते हैं, उनको अवॉइड करना स्टार्ट कर दो। जिस टाइम पे आपने ये सोचना बंद कर दिया ना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, गारंटी देता हूँ जिंदगी में कामयाब होने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता, कभी परेशान नहीं हो सकते। आधे से ज्यादा लोग तो दिमाग में बहम पाले रहते हैं, अगर मैं करूंगा तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अबे यार, जब ये भी हम सोचने लगे कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर उनके लिए छोड़ा क्या है आपने? कुछ भी तो नहीं ना। इसलिए याद रखें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें, क्योंकि जिस कोई भी कामयाबी की तरफ बढ़ता है तो सबसे पहली चीज उसको नेगेटिव करने वाले बहुत आते हैं। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर 2 पॉइंट जरूर पनपते हैं सर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जिसको जितनी ज्यादा खुराक आप दोगे वो उतना ही ज्यादा आपके माइंड में आएगा। अगर आप नेगेटिव को ज्यादा खुराक दोगे तो आपको दुनिया में कोई चीज कामयाब नहीं कर सकती, और पॉजिटिव को अगर आप ज्यादा खुराक देंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव ही बनेंगे और आपकी कामयाबी की हर मंजिल आसान हो जाएगी। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, टांग खींचने वाले खींचते रहेंगे जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, क्योंकि मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार नहीं तो उस पार बहुत हैं। याद रखना साथियों, जिस शहर में तुमने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो थैंक्स, आपने इतना शांति प्रिय लहजे से सुना, एंड आई होप सो दैट कि बहुत सारे लोगों की मैं विश टोहाना वासियों की पूरी कर पाऊंगा और मजा आएगा दोबारा से। जैसे मैंने प्रॉमिस किया, नेक्स्ट टाइम जब भी आप बुलाओगे तो मैं वादा करता हूँ आप ही की भाषा में आपको टीच करके जाऊंगा। थैंक्स PLC, गुड PLC, ग्रेट PLC।